हेलो एवरीवन। आज हम मैथ का एक टॉपिक डील करेंगे। वो टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है ना। ये एलसीएम और एचसीएफ का क्या होगा, पहले एलसीएम को पढ़ाएंगे, उसके बाद एचसीएफ, उसके बाद दोनों में जो मिक्स क्वेश्चन होता है वो कराया जाएगा। मतलब इसको एक बेसिक लेवल से एडवांस तक ले जाया जाएगा। और ये एलसीएम एचसीएफ आप यदि कर ले रहे हो ना मेरे पार्ट, तो ये जरूरी नहीं है कि आप एक एग्जाम में कर लोगे। जिस एग्जाम में ये एलसीएम एचसीएफ आएगा उसको आप प्रॉपर करेंगे। इसका 2 पार्ट आएगा। पहला पार्ट अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, सारा जितने कंसेप्ट हैं इस एलसीएम और एचसीएफ के रिलेटेड और इसके रिलेशन के में जितना भी कंसेप्ट बन रहे हैं सारे को डील कर दिया जाए। और पार्ट 2 में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को डील किया जाएगा जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलते हैं अब टॉपिक पे। चलिए पहला स्लाइड पे चलते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। चलिए देखिए, पहले एलसीएम का मतलब समझिए आप पहले। ठीक है ना, हम बेसिक से चलेंगे। ठीक, चलिए। एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समापवर्तक जिसको कहते हैं, बचपन से कहते आ रहे हैं। वही क्या है, भाग गया क्या ये? चलिए, हाँ, बचपन से क्या बोल रहे हैं, लघुत्तम समापवर्तक। ये मतलब क्या होता है, मतलब समझिए पहले क्या होता है। इसमें क्या लिखा गया है ऊपर में लिखा गया है क्या, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले आप मल्टीपल समझिए क्या हो। अब जैसे 4 है, इसका बोलेंगे आप मल्टीपल, बोलो सर क्या होगा, तो क्या बोलोगे, 4 8 12 16 डॉट डॉट डॉट। मतलब 4 को जो मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 से, वो क्या हुआ, इसका मल्टीपल हुआ। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बोलेंगे 16 का मल्टीपल क्या होगा सर, ये बता दो। ये क्या बोलोगे आप, 16 32 48 64 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। मतलब यदि 4 का मल्टीपल का बात करेगा तो क्या कर रहा है, 4 8 12 16। 16 का मल्टीपल का बात कर रहा है, मतलब 16 32 48 और 64। डन सर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, लिस्ट मल्टीपल, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट मतलब छोटा बात कर रहा है ना। अब देखो सर, ये दोनों में ये लिस्ट कौन है, ये दोनों में लिस्ट कौन है जो कॉमन है। कॉमन मतलब दोनों में यदि है और वो छोटा है, वो कौन सा है। अब देखो सर, यहाँ पे कहती है 16 मिले यहाँ पे, और यहाँ पे भी 16 मिल गए। मतलब यहाँ पे लिस्ट 16 है और कॉमन क्या है, 16 है। मतलब ये दोनों का यदि एलसीएम पूछेगा, एलसीएम बोलेगा तो क्या बोलोगे सर, एलसीएम बोलेगा तो आप 16 बोल दोगे कि नहीं। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्या, इसका जो स्टेटमेंट है क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मतलब छोटा समझ रहे हो, कॉमन मतलब दोनों में जो हो, और मल्टीपल मतलब क्या, यदि 4 का मल्टीपल पूछ रहा है उसको 1 2 3 4 से आप मल्टीप्लाई करते जाओ। यदि 16 का मल्टीपल का बात कर रहा है तो 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करते जाओ, आगे तक जाओगे आपको दिखेगा जो दोनों में कॉमन कौन है और सबसे छोटी वाली कौन है। बात समझ में आया, इसमें कोई डॉट नहीं होनी चाहिए। मतलब एलसीएम का मतलब ही होता है जो दोनों को मल्टीपल करने के बाद जो लिस्ट आए वो एलसीएम होगा। डन सर। अब देख सर, एक देख लो सर, एक और एग्जांपल देख लो, इसको हटाते हैं। अब देखो सर, यहाँ पे जैसे हम ले लेते हैं 5 15, ठीक है ना, 20। ठीक। अब आगे हम क्या करेंगे, इसका करेंगे मतलब डिफरेंट टाइप का मेथड जो होता है वो करेंगे, जो कैसे निकाला जाता है प्रॉपर। पहले इसको देख लो आप। 5 का बात कर रहा है, कितना लिखोगे, 5 10 15 20 25। ठीक है सर। यहाँ पे क्या करोगे सर, यहाँ पे 15, ठीक, 30 45 60। यहाँ पे जाओगे, आगे जाओगे आप तो आगे क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा और 60, मान लो 60 ही मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो सर 20, यहाँ पे 40, यहाँ पे 60। ठीक। अब देखो सर, इसमें क्या होगा, जो लिस्ट चाहिए आपको, लिस्ट कैसे मिलेगा सर। यहाँ पे हमने 60 लिख लिया, इसलिए हमको लगा कि यहाँ पे 20 के बराबर 20 40 आ रहा है, और 20 40 ना 5 में तो आएगा, मगर 40 यहाँ पे कितने 15 में नहीं आएंगे। तो आगे चल के एक 60 हुआ जो 5 में भी आएंगे और 15 में भी आएंगे। मतलब लिस्ट का बात कर रहे हैं, मतलब वो कौन सा आएगा, 60 आएगा। ठीक है ना। ये मेथड नहीं है निकालने का, मैं आपको बता रहा हूँ उसका डिफिनेशन का प्रॉपर का डिफिनेशन ऐसे होता है। मतलब लिस्ट कॉमन कैसे निकलेगा, मल्टीपल का बात करेगा 1 2 करोगे, ठीक है ना, मल्टीपल के 1 2 करके निकालोगे, उसके बाद लिस्ट कॉमन देखोगे, मतलब तीनों में कॉमन कौन है, इसमें 60 आ रहा है और जो सबसे पहले आ रहा है। बात समझ में आ गई। आपको यदि कोई प्रॉपर डेफिनेशन पूछा जाए आप एलसीएम का तो बता दोगे ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल के क्या मतलब होता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए सर आगे। अब देखिए सर, मेथड इसका क्या क्या हो सकता है निकालने का। चलिए, पहला मेथड इसमें क्या है ना, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकालते हैं एलसीएम। ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, सब ले लो एग्जांपल ले लो सर। अब ले लो एग्जांपल, अब यहाँ पे ले लेते हैं हम, क्या ले लो, कुछ ले लो सर, 15 ले लो और 30 ले लो। ठीक है। मैं बोला ये दोनों का
एलसीएम निकाल दो। आप क्या निकाल दो? एलसीएम निकाल दो। किससे? फैक्टराइजेशन मेथड से। सर फैक्टराइजेशन क्या होता है सर? आप फैक्टर जानते हो ना, वैसा गुणनखंड मतलब क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड मतलब समझते हो ना, किसी भी चीज को उसके सारे के प्राइम नंबर में अभाज्य संख्या में तोड़ दो। मतलब इसको 5 से करेंगे, 5 3 15, क्या हो जाएगा? 5 गुने 3 होगा सर, होगा ना? 15 को 5 या 3 कैसे लिख दिए? मतलब इसको हम तोड़ के लिख दिए। मतलब सारे इस 15 में जितने अभाज्य संख्या से 15 बनेंगे, उसको तोड़ के लिख देना ही क्या कहलाता है? ये कहलाएगा फैक्टर में तोड़ना, मतलब फैक्टर करना, मतलब इसको फैक्टर करना। बात समझ में आ रही है ना? फैक्टर करना किसको बोलेंगे? कोई भी संख्या है उसको सारे में किसमें? अभाज्य संख्या में तोड़ देंगे, वही फैक्टर कहलाएगा। इसके लिए इसका नाम क्या है? गुणनखंड विधि, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य इसमें भी लगा लो आप, क्योंकि अभाज्य संख्या में इसको हम तोड़ते हैं। अब आई बात किसकी? 30 की। तो 30 को कैसे लिखेंगे सर? 30 लिख लो आप। यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से करेंगे, ये 15 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा? 3 5 हो जाएगा ना? तो क्या करोगे यहाँ पे? 2 3 और 5, ठीक है सर? बात समझ में आया? तो क्या किया मैंने? 15 और 30 को क्या किया? 15 और 30 को फैक्टर तोड़ा, ठीक, और लिख दिया। अब सर बोलोगे इसमें अब क्या होगा? एलसीएम इसका क्या होगा? इसका जब एलसीएम निकालोगे ना, उसका एक ही मेथड है सर। कोई भी चीज है ना, इसमें कोई भी चीज है, उसमें सबसे बड़ा पावर जिसमें है ना, वो ले लो आप। क्या ले लो? सबसे बड़ा पावर जिसमें है वो ले लो। पहले 5 लो, 5 का बड़ा पावर एक ही 5 ही है, तो बड़ा दोनों में बराबर है तो 5 ही ले लोगे। ले लिए सर। अब देखो सर, आगे बात करेगा। 3 है यहाँ पे। अब 3 बड़ा पावर कौन सा है? 3 एक ही है, एक ही यहाँ भी, एक यहाँ भी, 3 ले लो आप, ठीक है ना? जिसको बेसिक क्लियर है थोड़ा पेशेंस रखें, एक सर्टेन लेवल पे पहुंचेंगे, वहां पे आप देखेंगे कि आपको भी बेनिफिट हो रहा है। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, जो स्टार्टिंग में किसी को प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम प्रॉपर सॉल्व हो जाए, ठीक है? चलिए, जो थोड़ा जान रहे हैं वो यहाँ से स्टार्टिंग से डबल स्पीड पे थोड़ा देख लीजिएगा, और जब प्रॉपर कंसेप्ट आएगा तो आप 1 कर लीजिएगा स्पीड को, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, ये 5 आ गया, 3 आ गया, इसका दोनों का काम हो गया सर। अब क्या बचा सर? 2 बचा ना। अब यहाँ पे 2 लिख देंगे। क्या लिखा मैंने बोला दोनों चीज में से वो चीज लेंगे जो मैक्सिमम पावर का होगा। यहाँ पे पावर मैक्सिमम सारा तो एक ही दिख रहा है, यहाँ पे एक ही है तो एक ही होगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है सर? बात समझ में आया? ठीक, इसको प्रॉपर समझने के लिए 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे, ठीक है? अब बात समझ में आया? क्या किया? इसको फैक्टर तोड़ा मैंने, और इसको भी फैक्टर तोड़ा। फैक्टर तोड़ने के बाद देखा जिसका पावर मैक्सिमम दोनों में है वो पावर ले लेंगे, और जो मल्टीप्लाई करेंगे वो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है? चलिए सर, और इसको हटाते हैं। अब देखिए सर, मैंने बोला इसका आप एलसीएम ले लो। n1 मान लो 2 के पावर 5, 3 के पावर 4 और 5 के पावर 2, ठीक है? n2 मान लो सर 2 के पावर 4, 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1। इसका क्या लेना है आपको इसका एलसीएम लेना है। क्या लेना है सर? एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला? फैक्टर तोड़ दो। इसमें क्वेश्चन में फैक्टर दे रखा, डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। तो यदि इसका एलसीएम का बात करेगा तो मैंने बोला जब आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिएगा तो दोनों में देखिए, पहले संख्या देखिए कौन? 2 है। अब 2 में देखिए पहले 5 मैक्सिमम पावर पहला वाला में है या दूसरा वाला में? तो दूसरा वाला में 5, 2 के पावर 5 ले लो, काम हो गया। अब 2 को देखना ही नहीं है, ठीक? अब ले चलो सर किस पे? 3 पे चलो। 3 पे क्या है सर? 3 के पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है? 3 के पावर 3 है, यहाँ पे क्या लेंगे? 3 के पावर 4। मैंने बोल रहा यदि मैक्सिमम पावर जिसमें है उसको हम पहले लेंगे, ठीक है ना? तो क्या लिया मैंने? 3 के पावर 4 ले लिया सर, ठीक है? अब बात बताओ सर, अब 2 हो गया, 3 हो गया, बचा कौन? अब बचे भाई साहब 5 वाले। 5 के पावर यहाँ पे क्या है? 2, और यहाँ के पावर क्या है? 1। तो क्या लेंगे? 2 वाले लेंगे, मतलब 5 के पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखो सर कुछ बचा, 2 भी था, 2 3 5, मतलब जितने भी अभाज्य संख्या है इसमें, मतलब 2 3 5, उस सारा को इंक्लूड करेंगे। और यहाँ पे 2 3 5 ही था, यहाँ भी 2 3 5 ही था, और यहाँ पे किया मैंने, यहाँ पे किया जो मैक्सिमम पावर था दोनों में से वो ले लिया, ठीक है? और काम बन गई, और हमको क्या निकल गया? यहाँ पे एलसीएम निकल गया। बात समझ में आ गया आपको? आ गया सर। इसको आप प्रॉपर समझिए, इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। आगे जब हम चलेंगे आपको एक बेस बना रहा हूँ, बेस के बाद आपको प्रॉपर क्वेश्चन करवाएंगे तो बहुत मजा आने वाला है। डन? चलिए सर आगे। चलिए, ये मेथड क्लियर हो गया होगा। अब मेथड क्या है? भाग विधि द्वारा। क्या करेंगे? ये भाग विधि क्या है? आप बचपन से सीखते आ रहे हैं सर। यदि क्या ऐसे दे देता है जो 15 10 और 5 का क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए, तो क्या करते सर? ऐसे कर देते हो, 5 लगाते हो, 5 3 15, 5 गुना 10, 5 चिकन 5, ठीक है? अब कोई भी नहीं है जो तो 2 कॉमन आने वाला है, तो एलसीएम आप क्या करते हो सर? एलसीएम सिंपल वाला क्या करते हो? 5 गुने 3 गुने 2 गुने 1 कर लेते हो, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्या ये तो करते आ रहे हैं ना, ठीक?
अब कौन सा मेथड करना है, कौन सा मेथड कहाँ पे सुटेबल होगा आगे हम बताएं। चलिए अब ये पहला मेथड होगा, ये दूसरा मेथड हो गया कौन सा, भाग विधि द्वारा, मतलब डिवीजन मेथड से ऐसे करते हैं, ठीक है, ये तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सर, अब समझ से मतलब भाई अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे, अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे, इस मेथड को थोड़ा प्रॉपर कीजिए और हैबिट में लाने का प्रयास इसी मेथड से कीजिए, इसी मेथड को कीजिए आप, ठीक है ना, कैसे किया जाता है। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ले लो आप संख्या, ले लो 5 ले लो, 15 ले लो और 30 ले लो। इसको कैसे करेंगे सर, ऐसे इसके लिए आप, हम नहीं बोल रहा पहला और दूसरा मेथड इस पे नहीं लगेगा, एकदम लगेगा सर, मगर आपको क्या शॉर्ट में करने का हैबिट एक डाल लो। एलसीएम है तो उसको हम शॉर्ट में कैसे करें, इसमें करने के लिए आप सबसे बड़े वाले को ले लो। बड़े वाला कौन है, 30। आप देखो सर, अब देखो दूसरा पे आओ तो वहां पे चेक करो, तो यहाँ पे जो 30 लिया ये इसमें आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं 15 है, यहाँ पे ऑलरेडी 30 में 15 दूना 30 आ चुका है, अब यहाँ 15 लेने की जरूरत नहीं है। अब चलो 5 में सर, अब देखो सर 5 जो हम लिए हैं 30, इसमें 5 आ रहा है कि नहीं, हाँ सर, यहाँ पे 5 छक्के 30 ऑलरेडी 5 आ चुका है, मतलब अब कुछ लेने की जरूरत नहीं है और आंसर क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। बात समझ में आया, क्या करना था यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग से ये डेवलप करना है, जितना नंबर है ना उसमें जितने फैक्टर है ना वो सारे को ले लेना है। स्टार्टिंग से भी वही करते आ रहे हैं, आप चेक करोगे जब हम वो कॉमन ले रहे थे, बड़े वाले फैक्टर ले रहे थे, तो बड़े वाले फैक्टर में भी हम देख रहे थे जो बड़ा वाला जो है वो पहले लेंगे, ठीक है, मतलब जो फैक्टर उसमें बन रहा है 5 के पावर या 2 के पावर या 3 के पावर, उसको हम सारे को इंक्लूड कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हम 30 लिया, तो 30 लिया तो इसके बाद देखा मैंने कि 30 में क्या क्या इंक्लूड ऑलरेडी हो चुका है। वहां पे 2 के पावर 5 लिए थे और नीचे 2 का पावर 4 था, तो हम 2 के पावर 4 तो नहीं ले रहे थे ना, क्योंकि 2 के पावर मैंने 5 ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है। तो यहां भी यदि सारे पावर इंक्लूड हो गए तो उसके बाद छोटे वाले जो आ रहे हैं या उसके बराबर भी आ रहे हैं, यदि एक जगह 2 के पावर 5 है और दूसरे जगह 2 के पावर 5 है, तो हम एक ही जगह वाला लेते हैं 2 के पावर 5, दोनों जगह तो नहीं लेते हैं ना। तो सेम चीज यहाँ पे ये हो रहा है, यदि 30 में ऑलरेडी चीज सब कुछ आ चुका है, उसके बाद छोटा में यदि 15 है, उसकी पावर 5 है, एक यहाँ भी 5 एक है, यहाँ भी एक 5 है, ऑलरेडी यहाँ पे 5 इंक्लूड हो चुका है, यहाँ भी एक 3 है, यहाँ भी एक 3 ऑलरेडी इंक्लूड है, ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, तो हम बड़ा वाला ले लिए। छोटा वाला तब लेंगे जब कोई भी ऐसा फैक्टर होगा जो उसमें इंक्लूड नहीं होगा, उसको हम काउंट करेंगे। बात समझ में आया, ये जो मैंने इतना बोला है 1 मिनट एकदम पूरा फ्लो में, उसको आप प्रॉपर समझिए, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं इस पे, चलिए हटाइए इसको। अब ले लो सर, अब ले लो यहाँ पे 12 ले लो, 16 ले लो, ठीक है, और 24 ले लो सर, ठीक। अब देखो सर क्या होगा इसमें, अब देखो सर यहाँ पे मैंने क्या बोला, एलसीएम के लिए क्या करोगे आप, एलसीएम के लिए क्या करोगे, जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर है ना उसको ले लोगे। बड़ा वाला फैक्टर कौन सा है यहाँ पे सर बताओ, 24 हो गया। अब देखो सर यहाँ पे 24 हो गया, अब यहाँ पे 16 आया। अब 16 में हम क्या लें, इसमें क्या नहीं है, जो इसमें नहीं है जो इसमें है। अब देखो 8 तक 24 होता है ना, यहाँ पे क्या होता है 8 तक 24 में 24 8 2 के पावर 3 और 3 होता है, ठीक। अब यहाँ पे 16 का बात कर रहा है, तो 16 का बात यदि कर रहा है तो यहाँ पे क्या है 2 के पावर 4 है, ठीक। अब देखो सर, अब देखो, अब मैंने बोला यहाँ पे जो था मैं 2 के पावर 3 ले चुका हूं, ठीक है, मगर यहाँ पे 2 के पावर 4 आ रहा है, मतलब एक एक्स्ट्रा आ रहा है ना, क्या आ रहा है 2 के पावर 1 एक्स्ट्रा आ रहा है ना। यहाँ पे तो 2 के पावर 3 ही लिए, मगर हमको यदि ऐसे फैक्टर से करते थे 2 के पावर जो 4 आता था वो लेते थे, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको इंक्लूड कर लो, अब 2 इंक्लूड कर लो। बात समझ में आ गया, मतलब यहाँ पे 2 इंक्लूड कर लिए। अब आइए 12 पे, 12 में क्या बन 4 या 12, तो 2 के पावर 2 गुने 3 होता है ना, ठीक। अब देखो सर यहाँ पे 3 ऑलरेडी आ चुका है, 2 के पावर 2 और क्या 2 के पावर 2 गए, 2 के पावर 4 ही आ चुका है, 2 लेने के इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे 48 बन जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, जो मैं बताऊंगा भी और तुरंत आप में आ जाएगा अप्रोच कि आप डायरेक्ट ऐसे करके कॉमन देख के कर लोगे। यदि इस मेथड को आप प्रैक्टिस करते हैं प्रॉपर, ठीक है, तो आप में ये हैबिट डेवलप हो जाएगा, जो दिख जाएगा जो कौन आ गया और किस कौन छूटा उसको आप इंक्लूड कर लेंगे। इसके लिए थोड़ा मेहनत चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, बात समझ रहे हो ना। तो यदि आप स्टार्टिंग में दिक्कत होता है तो आप एक बार फैक्टर करके देख लो, 24 16 48 में मैंने 24 लिया, उसके मैंने देखा यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 के पावर 3 ही आ रहा है, तो मैंने 2 इंक्लूड कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे 3 नहीं था तो 3 ऑलरेडी इंक्लूड 24 में ही था, उसको छोड़ दिया। जब मैं 12 पे गया, मैंने 12 पे गया मेरे भाई, तो यहाँ पे देखा 2 के पावर 2 है और ये मल्टीप्लाई 3 है। अब 3 और 2 इसमें मैंने देखा 2 के पावर 4 ऑलरेडी इंक्लूड है और उसके बाद मैंने यह 3 भी ऑलरेडी इंक्लूड है, तो यहाँ पे हम करने पे जब एलसीएम निकाला तो मेरे को क्या निकला 48 निकला। बात समझ गए, मतलब ये क्या मेथड था, एलसीएम निकालने का 3 था मेथड। पहला तो बाई मतलब जिसका नाम है उसके डिफिनीशन से क्या था, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या है, किसी भी चीज को 1 से 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे आगे तो उसका मल्टीपल कहलाएगा। और लिस्ट मतलब क्या हुआ, छोटा सा,
और कॉमन मतलब दोनों में जो कॉमन आ जाएगा, मतलब दोनों के जितना भी टर्म रहेंगे उसमें जो कॉमन आएंगे वो ले लेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। उसके बाद हम आए किस पे, फैक्टराइजेशन मेथड पे, भाग मेथड पे। भाग मेथड से सिंपल से बचपन से जो हम करते आ रहे हैं भाग मेथड वो किया मैंने। उसके बाद में फैक्टराइजेशन मेथड, कोई भी चीज है उसको सारे में अभाज्य संख्या में तोड़ लेंगे, उसके बाद जो मैक्सिमम पावर जिसका रहेगा, दोनों तीनों चारों जितना स्टेप रहेंगे उसमें मैक्सिमम वाला पावर ले लेंगे सारे भी अभाज्य गुणनखंडों को, और उसको जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, एलसीएम। आई होप आपको एलसीएम का सारा कंसेप्ट पता चल गया होगा, यहाँ से कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं। अब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन एलसीएम पे पूछे जाएंगे, मतलब बड़े बड़े स्टेटमेंट देके आपको केवल वहां पे निकालना एलसीएम रहेगा, उसको अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है, कैसी पकड़नी है, इसको हम बताते हैं। चलिए आइए, टाइप 1 क्वेश्चन, मतलब इस टाइप में क्वेश्चन रह जाएगा वो सबसे छोटी पूर्णांक क्या है जो 5, 8 और 15 से का गुणज है। सेम चीज, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या जो 5, 8 और 15 क्या है, गुणन बात कर रहा है, मतलब जो इसमें कॉमन रहेगा वो हो जाएगा। मैंने क्या बोला, इसमें क्या करना है, इस केस में सिंपल सा इसका जो हम एलसीएम निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा। क्योंकि मैंने अभी जब डिफिनेशन पढ़ते आ रहा हूँ, यही पढ़ते आ रहा हूँ, इसका जो लिस्ट कॉमन होगा छोटा वाला संख्या वो आएगा जो सारे को काट देगा। मतलब डिफिनेशन एलसीएम का यही, जो किसी भी चीज का जब एक्स वाई जेड है उसका यदि एलसीएम निकलता है वो एलसीएम जो है वो सारे संख्या से कट जाएंगे। ठीक है, वो संख्या कौन होगी, सबसे छोटी होगी। कौन होगी, सबसे छोटी होगी। यदि एक सबसे छोटी संख्या ऐसे निकल जाए तो ये 5, 8 और 15 को काट दे, वही तो एलसीएम है ना। ठीक, तो सेम चीज तो पूछ रहा है आपसे। एलसीएम निकालने के लिए मैंने अंडरस्टैंडिंग मेथड से क्या बोला, मैंने आपने बोला 15 वाला सर ले लो, सबसे बड़ा जो है ले लो, 15 ले लिया मैंने, सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सर यहाँ पे 5 और 3 आया, 5 और 3 आया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 के पावर 3 है, ठीक है। अब देखो सर 5 और 3 में 2 के पावर 3 तो आप इंक्लूड करें ही नहीं ना, नहीं किए तो यहाँ पे क्या, तो 8 तो करना ही पड़ेगा। ठीक, अब चलेंगे किस पे, हम 5 पे करेंगे सर। तो क्या आप लग रहा है जो 5 इंक्लूड नहीं है, नहीं सर, यहाँ पे ये वाले केस में 5 ऑलरेडी हो चुका है तो 5 इंक्लूड कर लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 120। बात समझ में आया, क्या किया मैंने, आप इसको भाग मेथड और जो कंफर्टेबल है उसमें निकाल सकते हैं, मगर यदि इसको आप एडॉप्ट करेंगे ना, कौन सा बड़ा वाला ले लेंगे, उसके बाद देखेंगे इसमें कॉमन कौन नहीं आया, तो आपको ये क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। बात समझ में आया, क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। बात समझ में आया, तो इसको आपको अडॉप्ट करना है। यदि आप कंफर्टेबल नहीं है अभी, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये मेथड में भी आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। वैसे यदि नहीं हो पा रहा है और एग्जाम है तो आप पहला वाला जो मेथड पहले से आ रहा है उसको आप देख लो। ठीक है, समझ गए बात। चलिए आगे, एक टाइप का क्वेश्चन ये जाएगा, डायरेक्ट वहां पे क्या करेगा, गुणा निकाल देगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये है, 5, 35, 39 और 65 में से विभाज्य होने वाले सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, क्या बोल रही है, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगा। चलिए अब सर वही चीज, सबसे छोटी संख्या का बात कर रहा है, मतलब फिर इसका क्या कर रहा है, एलसीएम का बात कर रहा है ना, एलसीएम का बात। अब देखो सर क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है 35 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 39 है, और यहाँ पे क्या है 65 है। ठीक, मैंने बोला जब एलसीएम, इसको एलसीएम निकालना है, सेम चीज। एलसीएम कैसे निकालेंगे सर, एलसीएम का बात करेगा, एलसीएम करेगा, मैंने बोला सबसे बड़ा वाला ले लो, 65 ले लो सर। ठीक है, अब देखो सर यहाँ पे 13 पंचे 65 है कि नहीं। ठीक, यहाँ पे क्या 13 तिया 39 है कि नहीं, यहाँ पे क्या 7 पंचे 35 है कि नहीं, ये 5 और मैंने बोला 65 ले लिया। जब यहाँ पे 39 पे गए हम, तो हम देखे सर 13 तो पहले ऑलरेडी हम ले चुके हैं, यहाँ पे एक 3 छूट रहा है, यहाँ पे 3 इंक्लूड कर लीजिए। ठीक, जब इस केस पे गए तो देखे 5 और 7 है, 5 तो ऑलरेडी आ गया इस वाला में। ठीक है, अब छूटा क्या सर 7, आप इसको इंक्लूड कर लो 7 को। ठीक, अब यहाँ पे 5 ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है किस वाले में, ये वाले में, तो क्या हो जाएगा 65 गुने क्या 21, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5, ये क्या 6 और 10, 16 हाथ में 1, 12, 1365 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी वाली। बात समझ में आ गया। ठीक ठीक, अब देखो सर ये तो क्या हुआ, ये हुआ जो आप निकाल दो। ठीक है, अब एक चीज देखो सर, यहाँ पे आप सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। मैं बोला ये संख्या जो निकला ना, ये सारे को से डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखो सर यहाँ पे यदि ये ऐसा संख्या तो जरूर होगा 13 का मल्टीपल होगा, यहाँ भी 13 दिख रहा है, यहाँ भी 13 दिख रहा है, तो आप ऑप्शन में चेक कर सकते हो एक बार तो कौन ऐसा संख्या है जो 13 से कट रहा है, जो 13 से कटेगा वो आंसर होगा ही होगा। तो आप देखो सर यहाँ से 13 से नहीं कट रहा है, ये 13 से नहीं कट रहे हैं, ये 13 से नहीं कट रहा, 13 का 13 5 से 0 करके 65 कर देंगे, 105 हो जाएगा। मतलब एक ही था जो 20 से कट रहा था, मतलब 13 से कट रहा था। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। यदि हम देखेंगे इसमें कुछ ऐसा कॉमन है और वो प्राइम है और वहां पे चेक कर लेंगे तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा कटता दिखेगा तो आंसर हो जाएगा।
अब बोलोगे सर यहाँ पे 5 भी दिख रहा है तो 5 से भी कटना चाहिए, एकदम सर 5 से कटना चाहिए। तो सिर्फ अब यहाँ पे जब हम देख रहे हैं ए बी सी डी सारे 5 से डिविजिबल है, यदि सारे 5 से कट रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अंतर नहीं कर सकते हैं जो कौन सा ऑप्शन होगा और कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। इसीलिए आपको जैसे अब 3 है तो 3 से भी कटना चाहिए, एकदम कटना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सर यहाँ पे 3 से कट रहा है, ये एकदम कट रहा है, 3 से कट रहा है ना। अब देखो सर यहाँ पे कट रहा है 5 10 16, ये नहीं कट रहा है, हटा इसको, एक से एक यहाँ से निगलेक्ट हो सकता था, यहाँ पे 3 ये कट रहा है। अब देखो सर कॉमन हो जा रहा है, इसीलिए उस चीज को पकड़ो जो सारे में क्या हो, इन्वॉल्व नहीं हो, एक में हो और निकल जाए। यदि एक आप जैसे 3 ले लिए तो 3 से 2 फैक्टर एलिमिनेट हो गया तो दूसरा हम 13 चेक कर लेंगे, उससे 1 हो जाएगा। बात समझ में आया? ऐसा अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करो, बेसिक समझो और उसके बाद आप एक थोड़ा एक हट के चलो। जैसे भीड़ चल रहा है ना उसमें नहीं चलो, उसमें चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आप हमेशा मैथ करो ना, यदि आपको मैथ में एक मेथड प्रॉपर समझ में आ चुका है तो आप चाहो ट्राई करो। तो आप यहाँ पे टाइम कैसे बचाएं, 2 स्टेप होना चाहिए आपको, मैथ को सीखने के लिए 2 स्टेप होना चाहिए। पहला स्टेप, पहले प्रॉपर आप बेसिक क्लियर करो, बेसिक क्लियर करने के बाद क्वेश्चन आपसे निकलने लगे, बनने लगे, उसके बाद थॉट प्रोसेस में ये डेवलप करो। अब जो हम कर रहे हैं ना मेथड, उसको मेथड को कम करके टाइम कैसे बचाया जाए। यदि ये मेथड हो गया, बस 2 ही काम करना है, एक सीखना है पहले बेसिक, उसके बाद टाइम कम करना। यदि सारे क्वेश्चन पे आप शुरू कर दोगे, हो गया आपका मैथ डन है। बात समझ रहे हो ना? मतलब मैथ में 2 काम करना होगा। मैथ में क्या है, मतलब मैथ तो कुछ नहीं है ना भाई, इस सब छोटा मोटा चीज है। ठीक है, इसको एलिमेंट्री मैथ बोला जाता है, मैथ नहीं है सर ये सब। ठीक है ना, ये छोटा मोटा मैथ बोला जाता है इन लोगों को। तो आप वहां पे एक ही आपका कारीगरी है जहां पे आप टाइम कम करो। ठीक है ना, मैथ में टाइम कम करोगे एक कला है और यही एक सक्सेस देगा मैथ में 100% स्कोर करने का और विद इन टाइम। ठीक, चलिए सर आगे, भाषण थोड़ा लंबा हो गया, चलिए आगे। चलिए क्वेश्चन टाइप 2 पे चलिए। जब एक संख्या को 15 20 35 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक बार 8 शेष बचता है, तो न्यूनतम संख्या क्या होगी। ठीक, मैंने बोला अभी जो कर रहे थे टाइप 1 में, तो टाइप 1 क्या था, एक संख्या निकालते सारे डिविजिबल है। ठीक है, मैंने आपको अब बोलो, मैंने बोला अब यहां से 5 कोई ऐसा संख्या निकालो जो 5 से डिवाइड हो और 3 शेष बचे, तो क्या करोगे आप, 5 + 3 बोल दो। ठीक, अब यहाँ पे के कर दो। ठीक, अब यहाँ पे 10 कर दो, तभी 3 जोड़ दो तभी बचेगा। यहाँ पे 15 कर दो, 3 जोड़ दो तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। मतलब वो संख्या निकाल दो और उस संख्या में यदि क्या कर दो, ऐड कर दो वो संख्या जितना शेष का बात कर रहा है, तो काम बन जाएगा। यहाँ पे न्यूनतम का बात कर रहा है, न्यूनतम का बात कर रहा है मतलब के की जोड़ने की जरूरत नहीं है, पहला स्टेप में ही निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे भी बोल रहा है 15 20 और 35 का आप क्या करो, एलसीएम निकाल दो और उसमें 8 जोड़ दोगे तो काम बन जाएगा। इस क्वेश्चन में यदि शेष का बात करेगा तो शेष का बात यदि करेगा तो उसका डायरेक्ट ये हो जाएगा एलसीएम किसका, जो दिया रहेगा 15 20 और 35 प्लस जो शेष का बात करेगा वो ऐड कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो वहां पे जो दिया रहेगा उसका एलसीएम निकालेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 8, तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कोई भी संख्या बोलो, जैसे मैंने बोला आप ऐसा संख्या छोटा बताओ जिसमें 5 से डिवाइड करने पे 3 शेष बचे, आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, या तो 3 करोगे या 8 करोगे। ठीक है, 3 को भी 5 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक क्या हो जाएगा, 3 बच जाएगा। अब 8 को करोगे तो वहां पे मिनिमम केस रहेगा, तो 1 यदि लेके चलोगे तो 5 + 3 करोगे तो 8 करोगे, तो क्या करते हैं 8 बटा क्या करेंगे 5, 3 आ जाएगा कि, बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे और 8 जोड़ देंगे। मैथ में यदि कुछ भी स्टेप कर रहे हो तो आप समझो हम क्यों कर रहे हैं, इसमें क्यों 8 ऐड करना है, कैसे होगा ये। ठीक है ना, एक छोटा सा एग्जांपल लेके देख लिया करो ऐसे करने पे, उसके बाद बड़े पे जाओगे ना तुरंत तो समझ में आ जाएगी। चलिए आगे देखिए, 15 20 और 35 का बात कर रहा है, इसका एलसीएम का बात कर रहा है। मैंने बोला क्या एलसीएम करने के लिए क्या करना, बराबर ले लो आप, 35 ले लिए, 35 ले लिए। यहाँ पे देखो ये क्या है, 5 7 35 का बात कर रहा है, यहाँ पे 5 चौका 20 मतलब 2 के पावर 2, यहाँ पे 5 3 15। ठीक है, अब देखो जब 35 लिया आपने तो 5 7 ले लिया, यहाँ पे 5 लेने की जरूरत तो नहीं है ना क्योंकि ऑलरेडी ले चुके हैं, मगर यहाँ के 2 के पावर 2 तो नहीं लिए हैं, तो यहाँ पे 2 के पावर 2 लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सर 5 और 3 ले रहा है, मतलब 5 तो ले चुके हैं मगर 3 कहीं भी नहीं आया है, तो यहाँ पे 3 इंक्लूड कर दो। ठीक है ना, यहाँ पे मैं फैक्टर तोड़ रहा हूँ जो आप समझ में आया आपको जो मैं करके आ रहा हूँ। ठीक है, वैसे आप वो मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक, मगर आप ये मेथड भी डेवलप कर सकते हैं अपना आप में, जो एलसीएम जल्दी से फटाक से निकल जाए आपको। चलिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 4 12 मतलब 35 और 12 आ जाएगा, ये कितना जाएगा 10 1 6 7 7 5 17 हाथ में 1 4 470 आ गया सर, 470 आ गया। उसमें क्या करना है आपको, क्या करना था सर, 70 10 हाथ में 1 6 7 7 5 12 20 आएगा सर, 1 4 420 ना, हाँ 420 आ गया। अब यहाँ पे जोड़ना था, ये 8 आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा सर यहाँ पे
28। आंसर क्या हो जाएगा आपका 428। क्या क्या मैंने ऐसा सब शेष का केस करेगा तो जो संख्या देगा उसका क्या करोगे, एलसीएम करोगे प्लस उसको ऐड कर दोगे। ठीक है, अब यहीं भी क्वेश्चन ये बना देगा, यहाँ पे ये तो मिनिमम बोल रहा है तो यहाँ पे आप के लिखोगे। ठीक है, अच्छा आगे ये क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। ये बात समझ में गया। छोटा वाला बात, छोटा वाला बात क्या है, पहला वाला केस क्या था, टाइप क्या था, सिंपल सा निकालना था एलसीएम। अब बोल रहा है शेष का बात करेगा, वो एलसीएम लेके उसमें 8 ऐड कर देंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए सर आगे चलिए। देखिए आगे बोल रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 जोड़ देने पे प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 प्राप्त से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे पूरा उल्टा कर दिया, पहले हम ऐड कर रहे थे अब घटाने के बाद। अब क्या बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं आप ऐसा एक संख्या बताओ जिसमें हम न्यूनतम संख्या 5 जोड़ने पे वो हम बोल रहे हैं ऐसा कुछ एक न्यूनतम संख्या बताओ जिससे 5 जोड़ने से 7 से डिविजिबल हो जाए। क्या, सुनिए ध्यान से सुनिए, कोई भी एक छोटा संख्या ऐसा बताइए जिसमें 5 जोड़ने से वो 7 से डिविजिबल हो जाए। अब बताइए वो संख्या 2 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। अब बोल रहा है मैंने 7 से डिविजिबल 7 है कि नहीं, छोटा वाला। अब यहाँ बोल रहे हैं वो कौन सी संख्या होगा जिसमें 2 में जोड़ने पे 7 से डिविजिबल हो जाएगा, तो संख्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब सेम क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा गया। ठीक है, अब घुमा के पूछा गया तो अब देखो सर, अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो एलसीएम ले लो। आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। उसके बाद मैं केसेस बताता हूँ। एलसीएम ले लो। एलसीएम किसका लेना है, एलसीएम लेना है 24 का, किसका, 32 का, 36 का और किसका सर, 54 का। डन है सर। मैंने क्या बोला सर, आप पहला मैक्सिमम ले लो, बड़ा वाला 54 ले लिए। यहाँ पे 9 छक्के 54 हो गया, मतलब 3 के पावर 3, 27 2 हो गया। 36 का बात कर रहा है, 9 चुका 36 मतलब 3 के पावर 2, 2 के पावर 2, कोई दिक्कत। ठीक है, 32 का बात कर रहा है मतलब 2 के पावर 5, कोई दिक्कत सर। 24 का बात कर रहा है 8 से 24 मतलब 2 के पावर 3 और 3। अब देखो सर मैंने क्या किया, 54 लिया पहला वाला केस। अब देखो सर 36 पे आओ। 36 पे क्या क्या है जो इसमें ले लिया ऑलरेडी, 3 के पावर 3 ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 ले चुका हूं मैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे बचा क्या, 1 2 ही बचा है ना। यहाँ पे 1 2 लिए हैं मगर यहाँ पे लेना था 2 2, तो यहाँ पे 1 2 इंक्लूड कर देंगे आप। बात समझ में आया। 3 का पावर मैक्सिमम ऑलरेडी 3 का पावर 3 ले चुके हैं, 54 में ऑलरेडी इंक्लूड है। यहाँ पे जब आया यहाँ पे तो हम देख रहे हैं यहाँ की 3 की पावर 2 था और यहाँ पे 3 के पावर क्या है, 2 है। तो 3 के पावर 3 जब हम ले चुके हैं तो 2 का कोई औचित्य बनता नहीं इंक्लूड करने का। इंक्लूड करने का बाद बनेगा किसका, 2 के पावर 2 का। मैंने गुणनखंड मेथड में क्या बताया था, दोनों में जो मैक्सिमम पावर जिसका रहेगा वो पावर लेंगे। तो आप बोलेंगे सर 2 के पावर 2 इंक्लूड काहे नहीं कर रहे हो, 2 के पावर 2 लिख दो। नहीं सर, आप 2 ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं तो 2 के पावर 2 बनाने के लिए एक ही 2 ऐड करेंगे ना। बात समझ में यहाँ पे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे गलती मत कीजिएगा। आप पहले 2 ले चुके हैं, अब 1 2 और लेना चाह तो 2 के पावर 2 ही लेते, मगर 2 के पावर 2 लेते जब यहाँ पे 2 इंक्लूड नहीं करते। पहले यहाँ पे 2 इंक्लूड ऑलरेडी है तो यहाँ पे 2 ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो सर, अब यहाँ पे आए तो 2 के पावर 5 है। अब सब मैक्सिमम 2 के पावर 2 ही ले चुके हो आप। यहाँ पे 5 है मतलब 3 2 और कम लिए हो तो 2 के पावर 3 इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए 3 है, 3 आप ऑलरेडी 3 के पावर 3 ले चुके हो, 3 लेने की औचित्य बनता नहीं है। यहाँ पे क्या 2 के पावर क्या है, 3 है और 2 के पावर 5 ही ले चुके हो तो आप लेने की कोई जरूरत है नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये सर 54, ये क्या हो जाएगा 16। अब मल्टीप्लाई करेंगे 24 2 30 32 4 36, हाथ में कितना 3 8, कितना हो जाएगा ये 864, ये हो जाएगा 864 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है 864 नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 जोड़ने पे कितना से डिविजिबल हो जाए। मतलब ये ऑलरेडी क्या है, ये सारे संख्या से डिविजिबल है, ये सारे संख्या से डिविजिबल है ऑलरेडी। ठीक है, मगर आपको न्यूनतम संख्या बोल रहा है जो उसमें 5 जोड़ेंगे तब ये आए। कौन आए, वो संख्या बोल रहा है जिसमें आप 5 जोड़ेंगे तब वो 864 बने। अब बताइए सर ऐसा कौन सा संख्या होगा जिसे 5 जोड़े 864 हो जाएगा। तो 864 में से 5 घटा दीजिए ना, वही संख्या होगा ना। नहीं समझे मेरे बात, आपको ये संख्या नहीं पूछ रहा है। आपको देखिए ऑप्शन पहला दिया रहेगा, यहाँ पे ये 864 लिख देगा, आप मार दीजिएगा। यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, वहां पे पूछ रहा है वो संख्या छोटी बताओ जिसमें 5 ऐड करने पे वो क्या हो जाएगा, इतना से डिविजिबल हो जाए। तो वो संख्या सर हो जाएगा 864 माइनस 5 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो हो जाएगा ये 859। बात समझ में आया, क्या हो जाएगा वो संख्या 859 होगा। अब देखो सर, अब वो 859 में यदि आप 5 ऐड करते हैं तो डिविजिबल हो जाएगा किससे, ये सारे से 32 34 ये 54 जो है। ठीक है, अब देखो सर, अब एक चीज देखो, यहाँ पे 9 का बात कर रहा है। ठीक है, अब यदि हम इसको
मेथड से नहीं करते, शॉर्ट से करते तो कैसे होता? देखो सर यहाँ पे हो पा रहा है कि नहीं? कभी कभी ऑप्शन फंसते हैं, कभी कभी नहीं फंसते हैं, तो वहां पे हम एक बार चेक कर लेंगे। ऑप्शन यदि नहीं फंस रहा है तो क्या करेंगे? अब देखिए सर यहाँ पे 24 है, 32 है, 36 है, 9 है, 54 है, यहाँ पे 9 एक इंक्लूड है कि नहीं? 9 इंक्लूड है, तो जो संख्या निकलेगा, वो जो संख्या निकलेगा उस 9 से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए अब वो संख्या तो एडजेक्ट वाला नहीं है, एडजेक्ट वाला नहीं है ना, जो भी ऑप्शन में संख्या दे रखा है वो संख्या से 5 कम करके दे रखा है, वही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन में पहले हम क्या करेंगे? 5 ऐड कर लेंगे और देखेंगे वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं। 9 से डिविजिबल चेक करना सबसे आसान, दुनिया का सबसे आसान का क्या, उसको सारे नंबर को ऐड कर लीजिए और यदि वो 9 से डिविजिबल है तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन कितना आया? 859, इसमें 5 जोड़े 864 आया। 9 से डिविजिबल कैसे है? 8 5 13, नहीं ये नहीं, 64 बोला, 8 10 18, 18 9 से डिविजिबल है, तब तो आया ना। ठीक है, अब देखिए सर, अब इस पे आइए। अब यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? पहले 5 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 874। अब देखिए सर, ये 15 4 19 हो गया, 9 से डिविजिबल है? नहीं, आंसर नहीं होगा। अब इसमें 5 ऐड कीजिए, 5 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 575। अब देखिए सर यहाँ पे 5 और 576 ना, हाँ 576, 12 अच्छा 18, ये हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता था। ठीक है, अब यहाँ पे अब क्या करें? 5 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 432। अब देखिए सर 7 9, ये भी हो सकता था, मतलब यहाँ पे 9 से डिविजिबल होने वाला 3 संख्या बन रहा है ना। अब देखिए सर, अब कैसे एलिमिनेट करें सर? अब तो काम ही नहीं बन रहा, क्या करें? अब देखिए, अब यहाँ पे 8 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है। ठीक, अब 8 से डिविजिबल है तो 8 से डिविजिबल कैसे होता है? जिसका 3 लास्ट के 3 अंक 8 से डिविजिबल हो तो वही काम बनता है। तो यहाँ पे हम ऐड किए, 8 7 56, ये भी हो रहा है, 8 5 40, 8 4 32, ये भी हो रहा है, ये तो आंसर है, हो ही रहा है। मतलब ये सारे केस में डिविजिबल हो रहे हैं ना। ठीक, अब 18 9, अब 3 से कोई औचित नहीं बनता चेक करना, 8 से भी कर लिया, 9 से भी कर लिया, 6 से भी कर लिया, मतलब इस केस में ये क्वेश्चन में आप ऑप्शन से नहीं कर सकते थे। बात समझ में आया? हमने बताया पहले वाला ऑप्शन में हो सकता था। अब एग्जामिनर थोड़ा चालू हो चुका है और वो ऐसा ऑप्शन सेट करके देता है जो क्या करेगा, आप ऑप्शन से नहीं कर सकते हैं, आपको प्रॉपर मेथड आना चाहिए, इसीलिए आप एक्सपर्टीज दोनों में हासिल करें। पहले आप एक बार एक नजर में देख ले, अच्छा 9 से है तो एक चेक करते हैं, ऑप्शन 9 से डिविजिबल है, यदि एक ही मिल रहा है तो काम बन जाएगा, 9 से नहीं मिल रहा है तो 8 से चेक कर ले रहे हैं, ठीक है ना, 8 से यदि चेक हो जा रहा है तो ऑप्शन मिल जाएगा। यदि ऐसे नहीं हो रहा है तो आपको मेथड अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मेथड प्रॉपर आप सीखिए और ये समझिए यदि कोई भी संख्या इसमें है वो जो इससे डिविजिबल है, वो जो संख्या आएगा उससे डिविजिबल होना ही चाहिए, मगर एक कंडीशन जो दे रखा है ऊपर में 5 ऐड करने वाला, यदि ऑप्शन में ऐड करो तब निकालो। यहाँ पे डायरेक्ट यदि नहीं रहेगा वो वाला पहला वाला केस, इससे पहले जो क्वेश्चन किया है मैंने, वो जो पहले क्वेश्चन किया उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं थी, वहां डायरेक्ट आ रहा था। तो आप जब ऑप्शन से भी जाएं और मेथड से भी जाएं, दोनों में निपुणता हासिल करें सर, तब आपको आगे सब कुछ समझ में आएगा। बात समझ में आया? चलिए आगे केस पे चलते हैं। चलिए आगे क्या बोल रहा है, हट जाओ भाई। हाँ, वो छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 10 12 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पे कुछ भी शेष ना बचे। चलिए अब ये एक केस अच्छा वाला केस है, इसको प्रॉपर समझिए और इसको कैसे डील करेंगे लास्ट में उसको भी समझिए। ठीक, ये वाला केस क्या होता है, जो इतना से भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे, तो पहला वाला केस आ गया। जो यहाँ पे ये लाइन नहीं रहता, इससे पहले जो क्वेश्चन किए मैंने, इसका एलसीएम निकालते और ये ऐड कर देते, वो आंसर हो जाता। ठीक, मगर यहाँ पे एक बोल रहा है 5 से शेष तो नहीं बचेगा, परंतु 13 से विभाग करने पे कुछ भी शेष ना बचे, तो इतना बचने पे 5 पहले शेष बच रहा था, मगर जब 13 से करेंगे उसको तो कुछ शेष नहीं बचेगा। सबसे पहले एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिएगा किसका 8 10 का और 12 का। ठीक है सर, अब बताओ मैंने क्या बोला, सबसे बड़ा वाला ले लो, पहले बड़ा वाला ले लिया, कितना 12 हो गया। चलिए अब देखिए 4 तिया 12, मतलब 2 के पावर 2 आ गए। ठीक है, 5 दूना 10, 2 के पावर 3। अब सर देखो यहाँ पे क्या ले लिए, 12 ले लिए, यहाँ पे 10 पे आइए, 10 पे आइए तो 5 तो नहीं है इसमें, 12 में 5 नहीं दिख रहा है ना, 2 तो दिख रहा है, ऑलरेडी 2 के पावर 2 ले चुके हैं, तो 2 के पावर 1 है, इसको लेने का कोई मतलब बनता नहीं है, 5 ले लेंगे। ठीक है, ले लिए सर। अब यहाँ पे आइए 2 के पावर 3 है। ठीक है, क्या है 2 के पावर 3 है सर। अब यहाँ पे अभी तक 2 के पावर 2 ही लिए है ना, मगर मैंने बोला ना यदि पावर यदि बढ़ जाएगा तो जितना बढ़ा हुआ पावर है उसको इंक्लूड कर लेंगे,
2 के पावर 2 ऑलरेडी ले चुके हैं और यहाँ की 2 की पावर 3 है, मतलब 1 पावर और लेनी है, तो 2 और से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 10, मतलब 120 हो जाएंगे। ठीक है, इसका एलसीएम 120 हो गया। ठीक, अब देखिए, अब यदि यहाँ पे पूछता कुछ संख्या बताइए कि इतना से डिवाइड करने पे प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है, यहाँ पे 5 ऐड कर देते, काम बन जाएगा काम, 125 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वो। मगर वो बोल नहीं रहा, वो बोल तो रहा है, मगर वो 5 शेष बचता, तो यहाँ पे आप के लीजिए और +5 कीजिए। ठीक है, अब ये केस फॉलो हमेशा होगा। अब यहाँ पे 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, किसी भी कंडीशन में अलग से 5 ऐड होगा और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मगर यहाँ पे आपको चेक करना है क्या लें के का वैल्यू। के यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, जो के का वैल्यू क्या ले जो 13 से डिवाइड हो जाए। यहाँ पे जो 13 है ये एक चक्कर लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट हमने लिख सकते हैं, डायरेक्ट तो यहाँ पे लिख दिए हम 120 के +5। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे जो हम यहाँ पे के का वैल्यू क्या ले जो 13 से डिवाइड हो जाए। ठीक, इसके लिए सिंपल सा आप यहाँ पे 120 पे लेके के को 1 2 3 करके 13 से डिवाइड मत कीजिए। ठीक है, आप 120 को 13 के पास ले जाइए। ठीक है, तो 117 दिख रहा है, तो 117 के तो हमारा 13 से डिविजिबल है, प्लस क्या आ गया 13 के +1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो के कुछ भी डालेंगे तो ये 13 से डिविजिबल है, इसको अब छोड़िए, आप कंसंट्रेट कीजिए इस पे। ये भाई साहब यदि 1 2 3 करके 13 से कट जाएगा तो वो पूरा संख्या 13 से कटने वाला निकल जाएगा हमारा। बात समझे, यहाँ पे क्या करना है आपको 120 के +5 करना है, आपको 5 को अलग लिखना, शेष जो बोल रहा है उसको आपको अलग लिखना है। यहाँ के 120 +5 करके के मत कीजिएगा, यदि शेष वाला बात कर रहा है उसको के में इंक्लूड आप नहीं कीजिएगा। यहाँ पे गलती करने का एक पॉइंट है, मैं बोल रहा हूँ, उसको दिमाग में रखिए। यदि आप एग्जाम में से गलती कर रहे हैं उसको नोट कर लीजिए, अपना लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज है, भोजपुरी, मैथिली, जो भी कन्नड़, जो भी है, सब में आप उसको इंक्लूड कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे 120 के +5 का बात कर रहा है, मैं बोला जो आपका ये बोल रहा है जो 13 से डिविजिबल होना चाहिए, तो आप इसके पास 13 से डिविजिबिलिटी पे चले जाओ और 13 से जाओगे, यहाँ हो जाएगा 13 पे जाओगे 117 हो जाएगा, 117 के प्लस क्या हो जाएगा 3 के +1, 5 ना, 5 है ना, यहाँ पे 5 कर दो। अब देखो सर, आपको मैंने बोला अब कंसंट्रेट आपको 117 के पे नहीं करना है, आपको कंसंट्रेट करना है के पे, 3 के +5 पे, छोटा हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या होगा के का मान वो निकालने में बहुत आसानी पड़ जाएगी। अब एक देखो, 1 लगाए 3 8 हो गया, 13 से डिविजिबल है, नहीं है सर। 2 लगाए 6 हो गया, 5 11 है, नहीं है। 3 लगाए 9 14 हो गया, नहीं है। 4 लगाए 12 5 17, 13 से डिविजिबल नहीं है सर। 5 लगाए 15 5 20, 6 लगाए 36 का 18 5 23, नहीं हुआ सर। 7 लगाओ सर, 7 या 21 21 5 26 हो गया, बात काम बना। मैंने बोला इसको आपको के ऐसा चीज पुट करना है जो ये 13 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए 13 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या, मैंने 5 पुट किया, 5 नहीं हुआ। 6 पुट किया, नहीं हुआ। मैंने जब यहाँ पे 7 पुट किया तो 7 या 21, 7 पुट किया 3 7 21 और +5 ये 26 आ गया। और मैंने देखा ये 26 13 से डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है 13 से डिवाइड हो रहा है। मतलब अब यदि के का वैल्यू इसमें अब यहाँ पे नहीं, अब इसमें यदि के का वैल्यू हम 7 पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो हमसे मांग रहा है। ठीक है, समझने के लिए एक बार और रिपीट कर रहा हूं भाई, प्रॉपर समझ लो इसको। आप इसका एलसीएम निकालें, उसको क्या किए 120 के +5 किए। अब उसके बाद ये यदि ये वाला नीचे वाला लाइन नहीं रहता तो मेरा आंसर आ जाता, के का वैल्यू 1 पुट करें, मिनिमम यदि पूछ रहा है 125 हो जाता, आंसर हो जाता। मगर हमको पूछ रहा है 13 से भाग होने वाले कुछ शेष ना बचे, मतलब वो जो डिविजिबल होगा वो 13 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सर यहाँ पे 13 से डिविजिबल होना चाहिए, तो मैंने क्या किया 120 में गया और 13 के आसपास देखा तो 117 हो रहा है, जो 13 से हो रहा है, इसको हम साइड कर लिया। उसके बाद मैंने चेक करने के लिए इसको 3 के +5 किया। उसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 पुट किया, तो हमको 1 पे ना मिला ना 2 पे मिला ना 6 तक नहीं मिला, हमको मिला जाके 7 पे जाके। और मैंने जब इसको 7 पुट किया, जब 7 पुट किया तो यहाँ पे 13 से डिविजिबल हो रहा था, तो हमको पता चल गया के का वैल्यू यदि हम 7 रखेंगे तो काम बन जाएगा और वो संख्या क्या हो जाएगा, मान लो ये नंबर है तो नंबर वो क्या हो जाएगा 120 गुने 7 कर दोगे और यहाँ पे क्या करोगे 5 करोगे, 12 7 84 मतलब क्या हो जाएगा 840 +5, ये क्या हो जाएंगे सर 845 हो जाएगा। बात समझ में आया, क्या हो जाएगा 845 हो जाएगा और आंसर आपका क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। बात समझ में आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं। अब बोलोगे सर आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, एकदम सर जा सकते हैं। अब देखो सर, आप पहले आप ऑप्शन से जाओ, नहीं जाओ, आप पहले मेथड सीखो। मैंने मेथड जितना बताया, मैंने बोला ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या किया, मैंने ऑप्शन से जा रहा था, क्या हुआ ऑप्शन से नहीं हुआ ना, क्योंकि 2-3 ऑप्शन मैच कर रहे थे। इसलिए मेथड पहले सीखो, आप ट्रिक बाद में सीखना, पहले प्रॉपर आप पहले मेथड मैथ बनाना तो सीखो। ठीक है, बच्चा को देखते हैं आता है और ट्रिक बनाना शुरू करता है, भाई ट्रिक मत सीख यार, पहले
पहले आप बेसिक फंडा क्लियर करो ना, ट्रिक अपने आप बन जाएंगे। ठीक, पहला स्टेप है मैथ सीखना, दूसरा स्टेप है ट्रिक बनाना, तीसरा स्टेप है उसको अप्लाई करके एग्जाम में करना। आप स्टार्ट पहले थर्ड स्टेप से उठाते हो, मैं ट्रिक ही सीख लूंगा पहले, उसके बाद मेथड पर आऊंगा। नहीं, पहले मेथड आप समझो चल क्या रहा है, मैकेनिज्म जब समझोगे, मैथ का मेथड का मैकेनिज्म समझोगे, तब ट्रिक दिमाग में आएगा भी, नहीं तो वो भी नहीं फंसेगा। ठीक है ना, आप फ्रस्ट्रेट होकर निकल जाओगे। इसलिए जो अभी नए हैं, जो मैथ सीख रहे हैं, उनसे नर्म निवेदन है, पहले आप प्रॉपर आप सीखें मैथ, ठीक है, उसके बाद ट्रिक पे जाएं। ठीक है, और जो उसको आ रहा है, उसको जो मैं बता रहा हूं उसको देखें। ठीक है, ठीक, मैं स्टार्टिंग में बोल दिया मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा इसको। ठीक ठीक, मैं बेसिक से एलसीएम से पढ़ाऊंगा, हाई लेवल पे जाऊंगा। ठीक है, जो इसको स्टार्टिंग में बेसिक लग रहा हो वो डबल स्पीड कर ले या स्किप कर ले, वीडियो आगे चल के देखें। ठीक है, चलिए बात क्लियर है। ठीक, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ आप सब आके मेरे को देखो, जिसको आ रहा है टाइम बर्बाद ना करें, जिसको बेसिक क्लियर है वो इसमें स्टार्टिंग में टाइम बर्बाद ना करें। और आई होप यदि आपको आ भी रहा है, ठीक है ना, यदि आप देखेंगे ना तो कुछ नया देखने सीखने को मिलेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 120 के प्लस 5, 117 के प्लस 3, ये आ गया, मैंने कर दिया। अब चलिए सर, मैंने बोला आप यदि 13 से भाग है, कुछ शेष ना बचे संख्या बोल रहा है, और ऑब्वियस बात है वो 13 से डिवाइड होना चाहिए, 13 से डिवाइड है। अब यहाँ पे 13 5 78, 13 7 क्या हो रहा है, 78, ये कट रहा है, 13 7 91 नहीं कट रहा है, ये नहीं होता। 13 से कट रहा है, नहीं हो रहा है सर, ये कट रहा है, नहीं, मतलब आंसर यही होता है। मतलब यदि हम यहाँ पे कुछ नहीं करते और 13 से देख लेते कौन डिवाइड हो रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन होता है और आंसर मार के हम निकल जाते, हमको इतना करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना, बात समझ में गए, ये मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। ठीक, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो का बैक करके भी 1-2 बार देख ले, उसके बाद प्रॉपर समझ में आया। मैंने पूरा एफर्ट लगा दिया मैंने यहाँ पे समझाने के लिए। डन, चलिए सर आगे। अब देखिए वो न्यूनतम संख्या कौन है जिसमें 18, 17, 37 से भाग देने पे क्रमशः 5, 14 और 23 शेष बचे। ठीक है, एक टाइप ये भी है, एक टाइप ये भी है जिसमें क्या दिया रहेगा, आपको क्या दिया रहेगा सर, इस टाइप में आपको डिफरेंट वहां पे पहले वाला जो था वो शेष 1 बच रहा था, अब क्या बोल रहा है, अब वो डिफरेंट शेष बचेंगे। अब इस कंडीशन में क्या करना है, 18, 27, 36, देखो 18 से डिवाइड कर रहा है तो 5 शेष बच रहा है, 27 से कर रहा है तो कितना, 14 शेष बच रहा है, 36 से कर रहा है तो कितना बच रहा है, 27 बच रहा है। मतलब यहाँ पे हर केस में अलग अलग शेष बच रहे हैं। मगर एक चीज यहाँ पे आप नोटिस करोगे, यहाँ पे पाओगे एक चीज यहाँ पे कॉमन है, वो कॉमन क्या है, 18 और 5 को जब डिवाइड अंतर करोगे तो 13 आ रहा है, जब यहाँ पे 27 और 14 को अंतर करोगे 13 आ रहा है, यहाँ पे 36 और 23 को जब अंतर करोगे 13 आ रहे हैं। मतलब इसका जो सब्ट्रैक्शन है ना, सारे केस में 13 बच रहे हैं, 13 13 13 बच रहे हैं। ठीक है, क्या बच रहे हैं, 13 बच रहे हैं। तो अब इसको कैसे करें, इसका मेथड तो सिंपल है, आप एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो और एलसीएम ले लो 18, 27, 36 का, और उसमें से माइनस कर दो ये 13 जो सारे केस में बराबर आ रहे हैं ना, इसको और इसको घटा के जो बराबर आ रहा है माइनस कर दो। इससे पहले शेष वाले केस में मैंने क्या कर रहा था, मैंने कर रहा था शेष वाले में ऐड कर रहा था, मगर इस केस में जब डिफरेंट शेष का आएगा कंडीशन, उसमें हम देखेंगे यहाँ पे 18, 5 ये सारे में क्या आ रहे हैं अलग, एक मतलब अंतर सेम आ रहा है, तो अंतर सेम को यहाँ पे घटाएंगे ना कि जोड़ेंगे। इस बात को नोट में लिख लीजिएगा, यदि डिफरेंट वाला शेष वाला केस आए, डिफरेंट केस वाला आए, तो वहां पे माइनस करके यहाँ पे माइनस करना है, ऐड नहीं करना है। क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है, ऐड नहीं करना है। ठीक, चलिए अब ये कैसे होता है वो बताता हूं मैं। देखो सर एक चीज देखो, ये माइनस क्या है कर रहे हैं सर, मैंने बोला आप 8 है, इसको 3 से करो, 3 दूना 6, मैंने बोला 2 में 3 को 8 से डिवाइड किया तो कौन सा छोटी संख्या होगा जो उसमें से घटाने पे, क्या करने पे, घटाने पे क्या आ जाएगा, वो कट जाएगा। तो 2 आया तो 8 में से 2 घटा दिया। ठीक है, अब एक चीज बोला, मैंने बोला किस चीज को ऐड करें जो वो क्या हो जाएगा, सेम चीज बन जाएगा। तो ऐड का बात जब करेगा तो 8 प्लस यहाँ पे 3 में से 2 घटा दोगे यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड कर दोगे तो क्या 9 कर दिया। ठीक है, चलिए आई होप ये आपको समझ में नहीं आया एकदम नहीं। ठीक है, चलिए इसको ऐसा नहीं और कुछ करते हैं इसको समझाने के लिए। चलिए पहले आप क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद इसको हम समझाते हैं, समझा के तो रहेंगे भाई, समझाएंगे नहीं, मैथ से समझा के जाएंगे, कैसे हो रहा है वही बताएंगे। पहले देखो सर इसका पहले आंसर निकाल लो आप, पहले तो ये रट लो, जो रट नहीं लो मतलब देख लो, 1-2 बार बनाओगे तो रटाया जाएगा। यदि मैं बोल रहा हूँ रट लो तो ये मत बोलना मैथ का टीचर बोल रहा रट लो, ठीक है ना, मैं मेथड पूरा बता रहा हूँ। आप यहाँ पे देखो ये कितना 36 है, एलसीएम करोगे 36 आएगा, आ गया। अब देखो यहाँ पे 36 9 चुका 36, 3 के पावर 2, 2 के पावर 2, कोई डाउट किसी को नहीं। 27 का बात कर रहा है, 3 के पावर 3 आ रहा है। 18 का बात कर रहा है, 9 दूना 18, 3 के पावर 2 और 2 का बात कर रहा है ना। अब देखो सर यहाँ पे 36 ले लिए आप, ले लिए। अब यहाँ पे 3 के पावर 3 है, यहाँ पे आप लिए हैं क्या अभी तक, 3 के पावर 2 लिए हैं, क्या करेंगे 1 3 ऐड करेंगे,
मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ के 2 के पावर 2 है, 2 तो यहाँ पे है ही नहीं, करना ही नहीं है। 18 पे आए, 3 के पावर 2 है और 2 है, 3 के पावर 3 आप ले चुके हैं, 2 लेने की कोई औचित्य बनता नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, 2 के पावर 2 है, यहाँ पे लेने की औचित्य बनता नहीं है। इसका क्या आ जाएगा, 108 आ जाएगा। और मैंने बोला यहाँ पे घटेगा क्या, 13। 13 कौन सा है, 18 में से 5 घटा है, 27 में से 13 घटा है और 36 में से क्या 23 घटा है, ये क्या आ जाएगा 13। यहाँ पे 13 मैंने सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आ जाएगा 105 आ जाएगा ना। अब तो सर बोलोगे आंसर तो समझ में आया, मगर आप ट्राई कर रहे थे बताने के लिए क्यों घटा रहे हैं, जोड़ क्यों नहीं रहे, तो समझ में नहीं आया। तो समझ में नहीं आया तो समझ, हम ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करते हैं, आपको ही समझ में आ जाए। आप देखो 105 है, 105 है। अब 105 को मैंने क्या लिख सकता, 105 को आप 18 माइनस करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे 5 कर दो, 3 7 9 97 प्लस 18 कर, अरे मन से कर लेना चाहिए था ना इसको, 8 क्या 105 है ना, 105 गलती लिख दिए। सतासी प्लस 18 कर सकते हैं। 105 को मैं यदि 27 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या लिख सकता हूं मैं, 27 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या लिख सकता हूं 8 मतलब 78, 27, कोई दिक्कत। चलिए जब बात करूंगा 105 अब क्या है 36 का बात कर रहा है, 36 सब्ट्रैक्ट कर दो आप, 1 मतलब कितना 81 प्लस क्या कितना था, ये 36 था ना, ये 9 होगा ना, 79 69 और यहाँ पे क्या बच रहा था 36 बच रहा था सर। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब एक समझाने के लिए आपको एग्जाम में नहीं करना है। 105 को क्या लिखा मैंने, 87 गुना 18 लिखा, ठीक है। 105 को क्या लिखा मैंने, 78 गुना 27 लिखा। 105 को मैंने 69 गुने ये लिखा, 15 9, सब सही है। चलो सर, अब यदि अब मैं बोल रहा हूं यदि इसको हम 18 से करेंगे तो 105, हाँ ठीक है। अब देखो सर, इसको हम आगे एक्सटेंड कैसे करेंगे, 87। अब देखो सर, इसको 18 को मैंने क्या लिख रहा, मैंने यहाँ पे 18 को क्या लिख रहा, 27 माइनस क्या 8, 27 माइनस क्या 8 या 13 ना, 18 क्या है यहाँ पे 5 है तो 13, एक मिनट समझाया कैसा जाए उसको थोड़ा सोचने दीजिए। 18 27 कर दें, उसके बाद 13 प्लस 5 कर देते हैं। चलिए 13 प्लस 5, यहाँ पे क्या है 14 है तो 78, 13 प्लस क्या 14, ठीक है। यहाँ पे क्या है 69 है, यहाँ पे क्या है 23 है तो 13 प्लस क्या 26, देखिए ठीक है। चलिए अब देखिए इस पे समझाते हैं थोड़ा। अब अगर क्या कर रहे हो सर, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, देखो सर प्रॉपर समझो इसको क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ मैं 105 आपका आंसर आया ना। अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ है 105 को 87 इतना लिख सकते हैं, ठीक है। 105 को इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 87 प्लस 13 प्लस 5 लिख सकते हैं, यहाँ पे 13 प्लस 5 ये लिख सकते हैं, यहाँ पे 89 ये लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब देखो सर, वो न्यूनतम संख्या जो 18 27 36 से डिवाइड करने पे 5 14 ये और ये शेष बचे, ठीक है। अब यदि यहाँ पे सारे केस में 13 हटा दिया जाए, क्या किया जाए 13 हटा दिया जाए तो सारे केस में 13 यदि हटाएंगे तो क्या बचेगा 5 14 और ये 5 14 और 23 ना, ये 23 होगा, ये 23 शेष बचेंगे। यहाँ पे क्या बचेंगे 13 बचेंगे। मतलब मैंने बोला ये वाला केस में यदि यहाँ पे 13 एक्स्ट्रा लग रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है और यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है, यही चीज को यहाँ पे मैंने हटाया तो सारे क्या आ जाएगा 105 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे यदि हम डिवाइड कर लें अब 18 को तो ये बचेगा क्या। अब देखो सर, यहाँ पे यदि हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 13 घटाएंगे तो ये वाला केस आ जाएगा। मतलब ये कंडीशन को
ये मैंने ऐसा डिवाइड किया और 13 को वहां पे यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सारे केस में शेष वहां पे क्या बच जाएंगे, 5, 14 और 23 बच जाएंगे कि नहीं, ठीक है ना। इसीलिए मैंने यहां करके दिखाया, यदि इस केस ऐसे करके ऐसे हो रहा है तब ये कंडीशन मैकेनिज्म ऐसे समझ में आ रहा है, ठीक है। लग नहीं रहा, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा दूसरा वीडियो में इसको प्रॉपर समझाने का। अभी 2 ट्राई किया मैंने, मगर हमको नहीं लग रहा आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको अगला देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मेथड तो समझ में आने के लिए ये सफिशिएंट है, मगर मैं एक बार और ट्राई करूंगा इसको प्रॉपर, ठीक है। चलिए आगे आगे देखिए, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब चलिए। एलसीएम का इतना केस जो था वो मैक्सिमम था। अब यहाँ पे बेसिक सारे फंडे क्लियर हैं। अब इस पे जो क्वेश्चन कुछ बनेंगे अच्छे टाइप लेवल वाले, वो क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में किया जाएगा। इस पार्ट में सारे बेसिक क्वेश्चन करवा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए सर, अब एचसीएफ का बात कर रहा है, मतलब किसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बात कर रहा है। पहले लिस्ट कॉमन मल्टीपल का बात कर रहा था, अब सर किसका बात कर रहा है, अब वो फैक्टर का बात कर रहा है। अब देखो सर फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, जैसे अब मैंने बोला आपको 15 का फैक्टर बोलो सर, क्या बोला, क्या बोलोगे, 5 और 3 में तोड़ दोगे ना, ठीक है। अब मैंने बोला 20 का फैक्टर क्या होगा सर बता दो, 5 गुने 2 के पावर 2 कर दोगे, 5 चौका 20। फैक्टर मतलब वही हुआ जो 15 को आप क्या करोगे, सारे अभाज्य में तोड़ दोगे, ठीक है ना। 20 को सारे अभाज्य में तोड़ दोगे, 5 और 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 5 और 2 क्या हो गया, 5 गुने मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 कर दिया, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बात कर रहा है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये दोनों में जो कॉमन होगा ना, सबसे बड़ा पावर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो जस्ट सबसे बड़ा पावर जो कॉमन दोनों में होगा ना, वो कॉमन ले लेंगे, वही एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सर ये क्या है, 5 1, यहाँ पे क्या है 5 1, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में 5 ही आ रहा है। अब बताओ सर ये 3 और 2 का खेल क्या है, मैंने बोला ये दोनों में जो कॉमन होगा ना, वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ में लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, एचसीएफ में लिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ठीक है, कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे 3 यहाँ पे कॉमन है नहीं है, यहाँ पे 2 कॉमन है नहीं है, तो एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट कॉमन जो है दोनों में, हाईएस्ट कॉमन क्या है, 5 है, इसका पावर 1 ही है तो कॉमन ले लिए, काम बन गया। बात समझ में आ गया, सिंपल सा। जो दोनों में कॉमन रहेगा वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन ले लो सर, आप देख लो करके, इसको हटाओ। अब देखो सर 8, ये क्या है, 2 के पावर 3, और ये 16 है, ये क्या करोगे, 2 के पावर 4 कर दो, यहाँ पे 24 कर दो, 8 3 24, 2 के पावर 3 और 3 हो जाएगा। आप बोलेंगे एचसीएफ क्या होगा इसका सर, एचसीएफ निकालो। क्या करोगे सर, मैंने बोला फैक्टर तोड़ दो, ठीक है। क्या करो, फैक्टर तोड़ दो। 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 16 को 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, 24 को 2 के पावर 3 गुना 3 लिख सकते हैं। अब मैंने बोला फैक्टर तोड़ दो, और जो कॉमन आया, जो क्या आया, कॉमन आएगा वही आएगा। अब देखो सर हाईएस्ट कॉमन बोल रहा है, यहाँ पे 2 के पावर 3 है, यहाँ के 2 के पावर 4 है, यहाँ के 2 के पावर 3 है, मतलब सारे में कॉमन क्या है, 2 के पावर 3 है, तो मतलब 2 के पावर 3 जो हो गया वही हो जाएगा आपका आंसर, मतलब एचसीएफ। अब देखो सर 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है नहीं है, यहाँ पे 3 है नहीं है, मतलब 3 नहीं है तो मतलब काम खत्म हो गया ना वो, ठीक है। अब तो यहाँ पे जो कॉमन रहेगा, मैक्सिमम पावर जो कॉमन रहेगा वो एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला। चलिए अब सिंपल सा मेथड जो हम देखिए, गुणनखंड फैक्टराइजेशन मेथड यही मैंने बताया अभी। क्या करना था, मेथड 1 इसका क्या है, फैक्टर करके निकालना। फैक्टर जो अभी मैंने एग्जांपल दिया फैक्टराइजेशन मेथड का ही, तब भी एक एग्जांपल ले लो आप, 6 ले लो, 24 ले लो, 18 ले लो। इसका फैक्टराइजेशन क्या करोगे, 6 को क्या लिख सकते हो, 2 गुने 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 24 के 6 चौका 24, 6 चौका 24 मतलब 2, 8 3 24 में 2 के पावर 3 और यहाँ पे 3, ठीक। 18 9 2 18 मतलब 3 के पावर 2 बात कर रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है मैंने एचसीएफ का बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ, एचसीएफ का बात कर रहा हूँ, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा सर बता दो। यहाँ पे 3 का पावर क्या है 1, यहाँ के 3 का पावर क्या 1, यहाँ के 3 का पावर क्या 2, क्या लोगे आप 3 का पावर 2 नहीं सर। एलसीएम का जब बात कर रहा था तो मैक्सिमम पावर लिया जा रहा था। यहाँ पे एचसीएफ का जब बात करेगा तो मैंने बोला कॉमन जो सबसे होगा मैक्सिमम वाला वो लिया जाएगा। कॉमन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे तो 1 ही लेना पड़ेगा, तो 3 का पावर 1 लेना पड़ेगा, तो 3 लेना पड़ेगा। अब 2 पे चलते हैं, यहाँ पे 2 है इकलौता, यहाँ पे 2 3 है, 2 1 है, मतलब यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 6। फैक्टराइजेशन मेथड का एक ही मतलब, जो आपको उसको क्या करो गुणनखंड में तोड़ दो। गुणनखंड में तोड़ने के बाद आप क्या करो, देखो कॉमन जो फैक्टर सारे में आ रहे हैं, सारे नंबर में जो आ रहे हैं वही क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है, क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे अब देखिए मेथड कौन सा है, अब कौन सा एचसीएफ कैसे निकाले, भाग भी डिवीजन मेथड से निकालते हैं। कैसे, बचपन से करते आ रहे हैं सर ये मेथड। अब कुछ सर्टेन क्वेश्चन आएंगे उसमें मेथड ये जरूरी है। अब देखो सर मैंने बोला 18 और 24
18 और 24 कैल्शियम निकालो भाग मेथड से। कैसे करते हो आप? 18 करोगे, ये तो आ ही रहा हुआ ना, 24, 18 का 18, ये 6, ये 18, 8 3 18, ये कट गए, क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो आता था वही तो एलसीएम हुआ करता था। एलसीएम क्या हो जाएगा? सॉरी एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? एचसीएफ क्या हो जाएगा सर? इसका एचसीएफ 6 हो जाएगा। ठीक है, भाग मेथड भी आपको आना चाहिए, क्योंकि सर्टेन क्वेश्चन एक ऐसे टाइप फ्रेम किए जाएंगे जिसमें आपको ये भाग मेथड से चलना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब क्या करना? अब अगला क्या है? अगला क्या है सर? देख लो, अगला है समस्या बाय अंडरस्टैंडिंग। जैसे एलसीएम वाला में बताया, मैक्सिमम ले लो, बड़ा वाला जो है वो ले लो, उसके बाद देखो छोटे वाले में कॉमन क्या है, उसका क्या चलेगा। अब देखिए एलसीएम एचसीएफ में एक चीज क्या होता है, समस्या में तो अंडरस्टैंडिंग से कैसे करेंगे? दो संख्या के एचसीएफ उस संख्या के अंतर से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती है, और एचसीएफ या तो उस संख्या के अंतर होता है या अंतर का फैक्टर होता है। ये समझना बहुत बड़ी बात है। अब समझो, अब मैंने बोला यहाँ पे ले लो आप 5 ले लो, 15 ले लो और 25 ले लो। ठीक है, मैंने बोला इसका आपके एचसीएफ निकालो। अब इसका एचसीएफ क्या होगा सब? अब इसका एचसीएफ क्या होगा? या आप ये कोई दो, मतलब सबसे मिनिमम वाला जो आएगा उसका गैप डिफरेंस का वो ले लो। यहाँ पे 15 25 घटाओगे 10 आएगा। इसका एचसीएफ 10 होगा या 10 से छोटा होगा, उससे क्या होगा? उससे बड़ा नहीं हो सकता। आप दो संख्या का लो, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है? दो संख्या का बात करा तो यहाँ पे 2 ही लो, 5 हटा दो। मैंने बोला इसका एलसीएफ निकालो। क्या निकालो? 2 का बात करा, 2 को समझो, फिर 3 पे चलते हैं। 15 और 25 से क्या निकालो आप? एचसीएफ निकालो। मैंने बोला इसका एचसीएफ क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग से ये दोनों का डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता। क्या? ये दोनों के डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता, या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का फैक्टर होगा। डिफरेंस का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 और 5 हो जाएगा, और कभी कभी 1 ही हो जाएगा। प्राइम नंबर का बात करेगा तो 1 ही। तो यहाँ पे या तो एचसीएफ इसका 2 होगा, या एचसीएफ इसका 5 होगा, या 1 होगा। ठीक, बात समझ में आया? क्या समझ में आया? यदि दो संख्या के एचसीएफ वो दोनों संख्या के अंतर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। या तो अंतर होगा या उसके फैक्टर होंगे। फैक्टर या 2 भी हो सकता है इसका एचसीएफ, और ये 5 भी हो सकता है। ठीक है, जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे तो वहां पे आएगा फैक्टर आएगा, और वहां पे बोल दिया जाएगा जो यहाँ पे वो संख्या ही आ जाएगा एक, मतलब आपको फैक्टर भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आपको यहाँ पे छोटा एग्जाम्पल लेके मैं ये समझा रहा हूँ प्रॉपर से, यहाँ पे इसका फैक्टर 2 और 5 या 1 हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसे करके देखो सर, इसको आप करके देखो। 15 मतलब क्या होता है? 5 दिया 15। ठीक है, अब 25 का मतलब, 25 मतलब क्या? 5 का स्क्वायर। मतलब इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 5 आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? ये दोनों का फैक्टर में कॉमन क्या है? 5 है। ठीक है, चलिए एक मिनट से पानी पी लेता हूं। इस लाइन को समझना बेहद जरूरी है। क्या जरूरी है? यदि मैंने लिखा दो संख्या के एचसीएफ उस संख्या के अंतर कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, और एचसीएफ या तो उसका अंतर होता है या अंतर का फैक्टर होता है। बात समझ में आ गया आपको? अंतर क्या था? 10, इसका फैक्टर क्या था? 2 5, और ये 2 5 1 में से कुछ भी हो सकता था। यहाँ निकाल के देखा तो मैंने 5 आया। ठीक है, इसका यूजेज होगा सर। बोलोगे सर यहाँ जब निकाल ही रहे हो तो यहाँ पे बताने की क्या जरूरत है? इस पे यूज पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और निकलेंगे आपको। मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया। ठीक, और ये आप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए आगे टाइप पे चलिए। देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390, 495 और 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित कर दे। ठीक, क्या कर दे? विभाजित कर दे। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले एलसीएम में क्या होता था? वो जो संख्या आता था वो संख्या, वो जो दिया हुआ था एलसीएम, उसको डिवाइड कर देता था। अब यहाँ पे बोल रहा है वो एक संख्या आएगा जो ये सारे को डिवाइड कर देगा, वही एचसीएफ कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एचसीएफ आप भाग से भी निकाल सकते हैं। ठीक, आप क्या करोगे? यहाँ पे भाग से भी निकालोगे। और मैंने बताया यहाँ पे 300 क्या है? 390 है, और 400 क्या है? 95 है, और 300। और एक मेथड है, यदि आप इस दोनों का सब्ट्रैक्ट कर ले, एक दूसरे से तीनों से मतलब घटाएं, उसके बाद एचसीएफ निकालें, वो भी बन सकता है। मैंने बोला क्या करना है? यहाँ पे ये दोनों घटाओगे, कितना बनेगा? 95 मतलब 105। क्या बनेगा? 105। जब इसको घटाएंगे तो क्या बनेगा सर बता दो? इसका घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 300, 100, 495 है, 495 यहाँ पे 3, मतलब ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 195 हो जाएंगे। अब देखिए इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? ये 90। ठीक है सर, अब देखो मैंने बोला
जो ये जो है ना, इसका जो आप क्या करेंगे, एचसीएफ ले लेंगे तो इसका भी एचसीएफ निकल जाएगा। तो आप एचसीएफ नहीं लेंगे क्या करोगे, 90 कर लोगे, भाग निकाल दोगे। ठीक, अब देखो सर, इसका आप यहां से देख लो, किससे, ऑप्शन से देखो, ऑप्शन से देखो, जो ये कहां पे कट रहा है, किससे कट रहा है, 20 से। अब देखो 195 कटेगा, नहीं, ये आंसर नहीं होगा आपका। अब 15 देखो, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, डन हो सकता है। ठीक है, 25 नहीं कटेंगे, 35 ये कट जाएगा, ये कटेगा, 35 ये नहीं कटेगा, मतलब आंसर वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझ में आया, क्या होगा, बी। अब क्या कर रहे हो सर, ये कर रहे हैं, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखे ये जो आया 105, 195, 190, ये आसान यहाँ भी हो सकता था, ठीक है ना, मगर यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म आ गया। अब शॉर्ट टर्म यहाँ पे चेक कर सकते थे, ठीक। अब नहीं तो वहां पे आप क्या करो, आप फैक्टराइजेशन मेथड जो बताया और मैंने जो भाग मेथड बताया, उससे यदि आप इसको क्या करोगे, निकालोगे तो कॉमन आ जाएगा 15। ठीक है, अब 15 क्या, देखो 15 कॉमन मतलब क्या है, कॉमन मतलब ये है ये सारा जिसको काट देगा ना, सारा में इन्वॉल्व है। यदि एचसीएफ वही होगा ना, तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तीनों चीज में जो कॉमन होगा वही ना एचसीएफ होगा। तो तीनों चीज में कॉमन यदि हुआ तो भाई साहब कटना तो चाहिए एचसीएफ से। तो 15 से मैंने काटा तो सारे चीज कट गए, ये भी कट जाते, मगर डिफरेंस भी कट जाएगा। बात समझ में आ गया, यहाँ पे कैसे टैकल करना है क्वेश्चन को। यदि आप यहाँ पे ये यदि 15 यहाँ से कोई ऐसा संख्या रहे तो तीनों को काट रहे तो ऐसे केसेस कम आएंगे, मगर आप यदि करो और यदि नहीं, दो केस फंस जाए तो आप वहां पे सिंपल से एलसीएफ निकाल भी सकते हो। मेथड जो मैंने प्रीवियसली बताया 2 मेथड, उसमें से एक भी कोई मेथड एडॉप्ट करके आप उसको कर सकते हैं। डन, चलिए सर आगे वाले केस पे चलते हैं, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या जिसमें 1861 और 2039 को विभाजित करने पे क्रमशः 7 और 5 शेष रह जाता है, वो संख्या क्या। ठीक, मैंने बोला इससे पहले क्या कर रहे थे आप, एलसीएम में एलसीएम निकाल के उसके बाद शेष को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे या घटा रहे हैं। ठीक, यहां पे बोल रहा है वो बड़ी संख्या जो 1861 और कितना 2039 से विभाजित करने पे 7 और 5 शेष बचे। अब यहाँ पे जो शेष बचेगा ना उसको क्या करोगे, वहीं पे घटा दोगे और ऐसे निकालोगे। इसका एचसीएफ हो जाएगा 1861 माइनस 7 कर दो, और क्या यहाँ पे 39 माइनस क्या करो 5 करो, इसका एचसीएफ निकाल दो, काम आपका बन जाएगा। क्या करना है इस केस में, यदि अलग अलग शेष बचता रहेगा तो संख्या को क्या करेंगे, यहाँ से इसमें से इसका शेष बच रहा था 7 घटा दिए, इसका घटा दिए। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा सर बता दो, ये आ जाएगा 1854, किसी को शंका इसमें, और ये आ जाएगा ये 34। आ गए ना। अब यहाँ पे अब देख लो सर, अब क्या करना, अब यहाँ पे मैंने बोला इसका एचसीएफ आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, और मैंने इससे पहले मैंने बताया क्या, यदि दो संख्या के एचसीएफ उसके सब्ट्रैक्शन से या तो वो होगा या उसके फैक्टर होंगे। यहाँ पे यदि आप सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं तो बहुत फायदा होने वाला। यहाँ पे करेंगे तो 46 हो जाएगा, 146 हो जाएगा, 146 हो जाएगा, 146 में जोड़ोगे तो हो जाएगा 180, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 180। अब इसका एचसीएफ या तो 180 होगा या 180 का फैक्टर होगा। अब देख लो फैक्टर कौन होता है, जो संख्या को पूर्णतः काट दे। अब देखो सर 50 180 को काट रहा है, नहीं काटा, फैक्टर नहीं होगा सर, हटा दो इसको, आंसर नहीं होगा ये। अब देखो सर बी पे चलो, 18 काट रहा है सर, आंसर हो सकता है, आगे ऑप्शन देखने के बाद बताऊंगा वही होगा कि नहीं। अब 35 पे चलिए, 35 180 को काटेगा, नहीं सर, कट कर दो। अब देखो सर 24 पे चले, 24 180 को काटेगा, आई होप नो, होना भी नहीं चाहिए, नहीं कटेगा। तो आपका आंसर क्या निकल गया, बी निकल गया, सिंपल निकल गया कि नहीं। मतलब आप यदि ये स्टेप माइनस करते हो और यदि दो फंसता है ऑप्शन तो क्या करोगे, यदि यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18 भी दे देता ऑप्शन में और 9 भी दे देता, क्योंकि दोनों फैक्टर है, 180 का या 10 भी दे देता, तो यहाँ पे आप फंस जाते वहां पे नहीं हो पाता। तो यहाँ पे आप सिंपल से क्या करेंगे, वहां पे निकाल लेंगे। ठीक, मगर यहाँ पे जब निकालने का केस नहीं है तो वहां पे निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिमाग चलाना है और दिमाग से आंसर आ रहे हैं तो वहां पे करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। बात समझ में आ गया। एचसीएफ का क्वेश्चन आप कर दोगे, पेपर मेथड मैंने बताया कैसे करना है, वो तो सीखे ही हो पहले से। दूसरा मेथड, तीसरा मेथड अंडरस्टैंडिंग वाला जो था, उसमें क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैंने बोला किसी चीज का एचसीएफ क्या होता है, या तो उसका सब्ट्रैक्शन जो आएगा वो आएगा, नहीं तो उसका जो मल्टीपल होगा वही होगा। ठीक है, चलिए आप बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे क्वेश्चन पे चलिए। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक विद्यालय में 391 लड़कियां, इतना लड़के यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षा में विभाजित किया गया, जिसमें लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा में बराबर हो तो कक्षाओं की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ये जो लंबा चौड़ा लाइन लिखा गया है
कुछ नहीं बोल रहा है, उसमें बोल रहा है ऐसे एक संख्या निकालो, उसको भी डिवाइड कर दे, उसको भी डिवाइड कर दे, ये वाला केस में क्या होता है, उसका एचसीएफ निकाला जाता है। सिंपल सा निकाल दो आप, कौन सा एचसीएफ, किसका किसका सर, किसका किसका 391 का और कितना 323 का। यहाँ पे डेटा कम है तो आपको लगेगा जो सर जो बताए सब्ट्रैक्शन वाला यहाँ पे तो काम कर रहे थे वो भी आसान से हो जाएगा, नहीं यहाँ पे बड़ा डाटा का बात करेगा, जहाँ पे आपको कटते नहीं दिखेगा वहाँ पे यदि सब्ट्रैक्शन वाला मेथड लगाएंगे ना तो आपका काम बहुत आसान होते दिखेगा। अब यहाँ पे जब घटाएंगे यहाँ पे तो 23 से 8 करेंगे तो 11 31 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा 8 31 68 माइनस करेंगे तो 68 हो जाएगा। अब देखो सर मैंने क्या बोला, एचसीएफ क्या होता है, या तो 68 होगा या 68 का फैक्टर होगा, क्या होगा या तो 68 होगा या 68 का फैक्टर होगा। अब देखो सर 23 68 का फैक्टर है, फैक्टर मतलब क्या, जो संख्या पूरा इसको काट, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक 17 काट देगा, 4 भी काट देगा, मतलब लिखने की सारा जरूरत नहीं है। अब देखो 23 काट रहा है, नहीं काट रहा है, 19 काट रहा है, नहीं सर, 44 एकदम नहीं, 17 काट रहा है, आंसर विल बी 17। ठीक, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत थी, यहाँ पे आप एचसीएफ आप बोलोगे सर ये छोटा है एचसीएफ एक बार में निकाल लेंगे, अरे सर यहाँ निकालोगे ना बड़ा डाटा रहेगा तो वहाँ पे फंसोगे, वहाँ पे फंसोगे तो आप माइनस वाला दिमाग में रखो, यहाँ पे 2 3 4 आ जाएगा तो सारा 3 का बात आ जाएगा, 1 2 3 4 पेयर करके वहाँ पे किए वहाँ भी आसान पड़ेगा आपको। इसीलिए ये मेथड को डेवलप करो अपने आप में, बात समझ लो। मैं यदि किसी चीज को बोल रहा हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने जो फेस किया है, मैंने जो बनाया है, मैंने एग्जाम हॉल जो फेस किया उसमें क्या आया उसका बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना। आप नंबर सिस्टम को थोड़ा आसान में ना लिया करो, ठीक। चलिए यहाँ पे क्या है 68 है, ठीक है ना, मैं नंबर सिस्टम को भी आसान में लेता नहीं है, ठीक, क्योंकि एक बार सीजीएल में मेरा 195 था और 2 क्वेश्चन जो गलती थे, एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम का ही गलत हो चुका था, ठीक है ना। इसीलिए आप इस चीज सबको क्या करें ना आसान ना ले, बात समझे, छोटा चीज थोड़ा ज्यादा गलती होता है एग्जाम में। चलिए आगे, अब देखो सर जब एक था, जब 7897 8110 और 8536 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, हर स्थिति में शेष समान रहे, x है तो x का योग, x के अंकों का योग क्या हो, ठीक है। चलो कुछ x से विभाजित किया जाए, ठीक है। अब देखो सर जब समान शेष का बात कर रहा है ना, मैंने इससे पहले क्या बोला था, इससे पहले जब क्वेश्चन आया था, समझो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ से हिसाब से एक क्वेश्चन आया था जिसमें 7 शेष बच रहे थे और 5 शेष बच रहे थे, क्या एक में 7 और एक में 5 शेष बच रहे थे, तो आप वहां पे पहला वाले में 7 घटा दिए थे, दूसरा वाला में 5 घटा दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है समान शेष वो संख्या सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित कर दिया जाए तो हर स्थिति में शेष क्या रहे, समान रहे। मानते हो शेष क्या है, r है, ठीक है, क्या है r है, और r आप सबसे घटा दो, पहले मेरे को दे रखा था 7 और 5, तो मैंने 7 घटा दिया था नंबर से और 5 घटा दिया था, उनको याद है इससे पहले वाला क्वेश्चन में, तो आप वहां पे मैनेज करके काम कर लिए थे। अब यहाँ पे शेष नहीं रखा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे आप देखो 78 97 में से r घटा दो, मान लो r उस शेष था घटने वाला, और यहाँ पे देखो 81 10 में से r घटा दो, ठीक है, और यहाँ पे 85 36 में से r घटा दो। अब इसका जब अब एचसीएफ ले लो, आप सर एचसीएफ क्या बोल रहे हो सर इसका, तो अरे क्या हो गया ये, एक मिनट रोज ये सब हो गए थे, एक मिनट सर, ये हो गए थे, ये था क्या, नहीं था ना, हाँ नहीं था, चलिए सर बड़ा हो जाओ। हाँ देखिए, तो मैं बोला इसका एचसीएफ ले लो, फिर अरे ओ अच्छा, हाँ चलिए मैंने बोला इसका क्या ले लो आप सर, एचसीएफ ले लो। अब बोलोगे सर ये क्या करो, एचसीएफ लेने के लिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, क्या करेंगे, ठीक है। मैंने इससे पहले बोला आप यदि ये भी संख्या है इसका एचसीएफ सेम चीज होगा, यदि इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें और ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करने पे जो आएगा उसका एचसीएफ ले लोगे तो काम बन जाएगा, क्या होगा, काम बन जाएगा। अब देखो सर इसका एचसीएफ लोगे, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आ जाएगा, ये मान लो 103 हो जाएगा, 103 ये 110 213 हो गया कि नहीं। यहाँ पे r बचेगा ही नहीं, मेरे को r नहीं दिया है उससे कोई काम, मतलब हमको मतलब है ही नहीं,
यदि वहां पे बोल दिया सारा शेष है तो मैंने क्या किया, सारे से आर घटा दिया, वो आर वाला घटा के हम एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे बोल रहे सर आर नहीं निकलेगा, जब ये मैंने बोला आपको एचसीएफ निकालने के लिए इसको माइनस कर दो, इसको कर दो, इसको कर दो, यहाँ पे जब करोगे तो यहाँ पे आपको आर दोनों में कॉमन है तो कट जाएगा। तो ये आप यदि क्वेश्चन में नहीं भी दिया रहे शेष तो यहाँ पे सिंपल आर यहाँ पे करना नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके एचसीएफ निकाल लो, काम बन जाएगा। अब यहाँ पे 8110 को इससे हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 36 देख रहा है, 26 मतलब 126 मतलब 426 हो जाएंगे ये। अब यहाँ पे ये घटेगा इसका तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 36 39 और यहाँ पे 2 3 मतलब 400 639 हो जाएंगे। बात समझ में आया बात समझ में। अब बोल रहा है वो x की संख्या क्या है, ठीक है। अब यदि अब इसका एचसीएफ निकाल देते हैं तो काम बन जाएगा। अब देखते ही आपको पता चल गया होगा सर ये 213 गुने 1 है, ये 213 गुने 2 है, ये 213 गुने क्या है 3 है, ठीक है ना। अब इसका एचसीएफ निकालोगे सर तो सिंपल 213 हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा 213 हो जाएगा, क्योंकि सारे में कॉमन 213 ही दिख रहे हैं। और यहाँ पे बोल रहा है आपको ये नहीं बोल रहा है वो संख्या क्या है, अंकों का योग बोल रहा है। 213 के जब करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा ए वाली हो जाएगी। बात समझ में आया कैसे किया मैंने बोला इतना संख्या को जब x से विभाजित किया है तो हर स्थिति में शेष समान रहे, तो शेष समान को क्या किया मैंने हटाया करके हटा दिया और संख्या निकाल दिया कितना, वो संख्या क्या था x का क्या वैल्यू निकल गया 213 और 213 को जब ऐड किया तो क्या आ गया 6, उसका अंकों का योग बोल रहा था, ठीक है। चलिए सर आगे वाले केस में अब देखिए सर, हाँ आप पूछ लेगा आपको फ्रैक्शन, अब ये एलसीएम हो गया एचसीएफ होगा और एलसीएम एचसीएफ किसका फ्रैक्शन का भी पूछ लिया जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा और उस केस में आप गलती कहां करेंगे उस बात को यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम और एचसीएफ, ठीक, जब एलसीएम का बात करेगा तो ऊपर वाला को एलसीएम ले लो और नीचे वाला को एचसीएफ ले लो, काम बन जाएगा, ठीक है। क्या करना है, यदि एलसीएम का बात करेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे और नीचे वाला को एचसीएफ लेंगे, और जब एचसीएफ का बात करेगा आगे देखते हैं उसमें क्या करना है, ऊपर वाला को एचसीएफ लेना, नीचे वाला को एलसीएम, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। चलिए अब देखिए, हाँ आगे एचसीएफ वाला भी आ गया। अब यदि बोल दे आप 1/b a/b c/d और e/ef का एचसीएफ क्या होगा, तो क्या करेंगे ऊपर वाला को एचसीएफ जो मांगेगा उसको ऊपर डालना है, जो नहीं मांगेगा उसको नीचे डालना है। डालना क्या है a/b ac का एचसीएफ ऊपर, नीचे क्या है bdf का एलसीएम कहां नीचे वाले। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहां भी क्या था, यहां पे यदि एलसीएम मांग रहा है तो ऊपर एलसीएम नीचे क्या लो एचसीएफ। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है 2/3 4/9 5/6 7/12 का एलसीएम बात बोल रहा है। एलसीएम मतलब क्या करेंगे, एलसीएम पहले ऊपर वालों को एलसीएम, एलसीएम ऑफ किसका, इसका 2 4 5 और 7 का, ठीक है। अब नीचे वाला को क्या चाहिए आपका एचसीएफ चाहिए, निकाल दो सर। एचसीएफ कितना 3 का 9 का 6 का और 12 का, डन डन मेरे भाई, ठीक है। अब देखो सर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला आपको, मैंने हमेशा बोला एलसीएम निकालने के लिए जो बड़ा वाला है वो ले लो, कितना है 7। अब यहाँ 5 है इंक्लूड नहीं है सर, एकदम नहीं है, ले लो 7 में 5 है नहीं, 4 2 एकदम दोनों में कोई नहीं था, 4 ले लो। अब 2 पे बात करेंगे, 2 तो ऑलरेडी इसमें है, लेना नहीं है। अब यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे बोला क्या चाहिए आपको, अब चाहिए क्या एचसीएफ निकालोगे, मैंने बोला इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 3 3 3 3 इसका 6 मतलब 3 होगा, जो मिनिमम डिफरेंस होगा या तो 3 होगा या 1 होगा, मतलब यहाँ पे इसका सारे में कॉमन दिख रहा है 3, तो 1 का ही होगा भाई, यहाँ पे 3 ही होगा। एचसीएफ निकाल लेना, 3 9 6 12 का तो 3 ही आने वाला, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 70 140 बटा क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा डी। डन, बात समझ में आ गया, क्या हो गया बात समझ में आ गया। चलिए अब देखिए सर आगे चलिए थे। अब देखिए अब बोल रहा है क्या एचसीएफ चाहिए, किसका चाहिए सर 27/50 का 18/20 का और 3/10 एचसीएफ बोल रहा है, मतलब क्या करेंगे ऊपर वाला का एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ इसमें एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको फंसाएगा, उसको मैं ले लिया, लगता है स्लाइड में लिया हो, नहीं हुआ तो याद है हमको क्वेश्चन, टेंशन मत लो। 50 20 और ये क्या 50 का क्या चाहिए एलसीएम चाहिए, डन। अब देखो एचसीएफ का बात कर रहा हूं ऊपर वाले का, क्या होगा एचसीएफ क्या होगा। अब देखो सर 3 है, 3 यहाँ पे 1 9 कट रहा है, तो 9 मतलब 3 होगा या 9 का होगा, इसका जब एचसीएफ निकालोगे, अब देख लो इसे निकाल भी लो, 3 की पावर कितना 3, ये 9 18 9 3 दूना 2 और 3, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है एक ही 3 आ रहा है ना, तो एचसीएफ यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है एलसीएम बोल रहा है किसका, एलसीएम किसका भाई साहब इसका, क्या करेंगे मैंने क्या बोला आपको, सबसे बड़ा वाला ले लो 50 ले लो, 50 क्या लिख सकते हैं 50 को ले सकते हैं 25 गुने 2 मतलब 2 के पावर 2, यहाँ 20 का बात कर रहा है 5 चौका 20 2 के पावर 2 और ये 4। अब देखो सर यहाँ पे क्या है 5 के पावर 2 है, ठीक,
तो ये तो ऑलरेडी 50 ले चुके हो ना आप, 50 ले चुके हो। अब यहाँ पे 20 पे गए तो यहाँ पे हमको 2 एक ही है, और यहाँ पे हमको 2 2 है, 5 तो यहाँ पे 2 था, एक ही ले लिए तो यहाँ पे 2 कर दिए, मतलब क्या हो जाएगा 3 बट्टा क्या हो जाएगा सर 100 हो जाएगा कि नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, याद क्या रखना है, एलसीएम का बात करेगा तो ऊपर वाला एलसीएम और नीचे वाला एचसीएफ का लेगा, ठीक है ना। और जब एचसीएफ का बात करेगा तो ऊपर वाला एचसीएफ नीचे वाला एलसीएम, ठीक है। चलिए अब देखिए सर, अब बोल रहा है अब इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या रहेंगे, ठीक है। अब नॉर्मल क्या करोगे इसमें क्वेश्चन में आप 9 0.8 और 0.4, ठीक है। अब इसका क्या करोगे आप, एलसीएम बोल रहा है, अब सबसे पहले बट्टा तोड़ोगे 9/10 कर दोगे, ठीक है ना। यहाँ पे 18/100 कर दोगे, ठीक है ना। यहाँ पे 54/100 कर दोगे। ऊपर वाला क्या आप क्या करोगे एलसीएम ले लोगे, यदि एलसीएम आएगा तो नीचे वाला का एचसीएफ, वाइस वर्सा, यदि एचसीएफ मानेगा ऊपर वाला का एचसीएफ नीचे वाला का एलसीएम, ठीक है। आप हो जाओगे गलत, क्या हो जाएगा आप गलत, क्यों, क्योंकि आप इसको 18/100 इसलिए लिखे कि इसको 100 से मल्टीप्लाई किए ऊपर और नीचे तभी 18/100 आया। इसको आपने 59 को 100 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे तब आया 49/60, मगर यहाँ पे 0.9 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे तब आप 9/10 लिख लिए, मतलब सारे को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया। बट्टा में कैसे लिखा जाता है, मल्टीप्लाई करके ही ना। पॉइंट हटाने के लिए क्या करता है, पॉइंट हटाने के लिए जितना पॉइंट आगे रहता है उससे 10 उतना जीरो आगे से मल्टीप्लाई करना रहता है। तो यहाँ पे आप 10 से मल्टीप्लाई किए भाई, यहाँ पे आपने 100 पे कर दिया, यहाँ पे 100 पर कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा गलत, ठीक है ना। यदि आप कोई भी संख्या का मल्टीप्लाई करोगे तो सेम से करो ऊपर नीचे, ठीक है ना। यहाँ पे रेशियो का बात नहीं कर रहा, यहाँ पे आप करने में 9/10 लिखने में ये नहीं बोल रहा मैं गलत, मगर यदि एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो, यदि ये 18 को आप 100/100 से किए हैं तो 9.9 को भी 10/100 से करना, 100/100 से करना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। आप करके देख लो। इसका हम बोल रहे हैं एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एचसीएफ ले लो, एचसीएफ निकालो, इसका कितना हो जाएगा, ऊपर वाला का एचसीएफ कितना 9 और नीचे वाला क्या एलसीएम ले लो 100 आ जाएगा, मतलब 0.9 आ जाएगा, पॉइंट ये आ जाएगा कितना 0.09, ठीक है। अब पहला ऑप्शन देखोगे मार दोगे फटाक से एचसीएफ ये, मगर ये नहीं होने वाला है, क्यों। अब देखो आप निकाल के देखो मैंने जो बोल रहा है, ठीक है। अब बोला मैंने यदि आप 100 से, यदि आप 10 से सारे को करते तो कोई दिक्कत नहीं था यहाँ पे, मगर आपको एक को 10 से किए और एक को 100 से किए, इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा। यदि क्वेश्चन में सवाल अच्छा बनाएगा तो क्वेश्चन डालेगा और पहला ऑप्शन ए डालेगा और आप गलत करके आओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 90/100 मेरे भाई, 90/100, और यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा 18/100 हो जाएगा, क्योंकि आप सबको हम 100 से कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 54/100 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे जब हम अब यहाँ पे देखो एचसीएफ करोगे तो क्या आ जाएगा एचसीएफ, अब यहाँ पे एचसीएफ निकालोगे तो यहाँ का एचसीएफ निकालोगे तो निकाल के देखना 18 आएगा, ठीक है। एलसीएम निकालोगे नीचे वाला तो क्या आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे देखो चेंज आ गया कि नहीं, यहाँ पे एचसीएफ आपका आ गया 0.1.8, यहाँ पे एचसीएफ आ रहा था 0.9। कभी ऐसा हो सकता है आपको, यदि एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 0.9 आ रहा है, वहाँ पे डबल आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका निकालना है, जब इसका ये क्या हो गया एचसीएफ हो गया, अब जब हम एलसीएम का बात करेंगे ऊपर वाला क्या लेंगे एलसीएम, ऊपर वाला क्या लेंगे एलसीएम और नीचे वाला क्या एचसीएफ लेंगे, तो वो 27/10.7 आ जाएगा, आप कर लेना। मगर आपको दिमाग में क्या रखना है, यदि यहाँ पे यदि 10 से किए तो सारे से 10 से करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मगर आगे चल के यदि हम 100 से कर रहे हैं तो सारे को हमको 100 से करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक मैंने ट्राई किया, मैंने अपना बेस्ट दिया, जो आप एलसीएम और एचसीएफ प्रॉपर समझ जाए, मीनिंग क्या है, छोटा छोटा क्वेश्चन लेके मैंने समझाया, ठीक है। इसका पार्ट 2 लाएंगे हम, जिसमें रिमेनिंग रिलेशंस जो बिटवीन है एलसीएम एचसीएफ को वो डील करेंगे। उसके बाद डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जितना बनता है ना मैं करा दूंगा, ठीक है। आप इस वीडियो को प्रॉपर देखिए, स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा बेसिक से उठाया, ठीक है, और थोड़ा हाई लेवल तक ले जाऊंगा। यहाँ पे जो आया लगता है ठीक ठाक लेवल आ चुका है वो। अब जब कल क्वेश्चन करेंगे और रिलेशन बताएंगे आपको एलसीएम एचसीएफ में, उस पर क्वेश्चन धड़ल्ले बनते हैं, उस क्वेश्चन को डील करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसकी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जितने आए, ग्रुप डी कुछ भी एग्जाम, रेलवे, एसएससी, सीजीएल जो भी आया ना, मैंने करना, मतलब इसको एलसीएम एचसीएफ करने के बाद कैट लेवल तक यदि क्वेश्चन आता है आपको ना, ठीक है ना, तो आप कर दोगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।